आज अपन मसालों के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों। अब सबसे पहले अपने को दे करके रखा है तेज पत्ता। इसका फोटो ध्यान रखो अच्छे से। वैसे तो तुमने सबने देखा है, लेकिन इसका फोटो फिर भी अच्छे से ध्यान रखो। इसका नाम है तेज पत्ता। ये कैसा होता है? ये श्रब होता है बेटा, श्रब। श्रब माने छोटा सा उगता है। कितना उगता है? तुम छोटे छोटे 6 स्टैंडर्ड के बच्चों की हाइट रहती है ना, उस हाइट तक उगता है ये। और ये पेरिनियल प्लांट होता है, पेरिनियल। पेरिनियल बोले तो जो हमेशा सदाबहार रहता है, हमेशा बहुत साल जीता है। 1 साल 2 साल नहीं जीता, ये बहुत सारे साल जिंदा रहता है ये इसका झाड़। 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल जिंदा रहता है। इसको क्या चाहिए? प्रॉपर सनलाइट चाहिए रहती है, और गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट में भी उग जाता है। मतलब समर सीजन में बहुत अच्छे से और रेनी सीजन में अच्छे से उग जाता है ये। विंटर सीजन में इसको उगने में दिक्कत होती है। डाइकॉट है, डाइकॉट। ये सब ने ध्यान रखने का। डाइकोटिलेडन प्लांट है, मतलब इसका जो बीज रहता है, इसका बीज उसके क्या हो जाते हैं? 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़े। फिर हम इसका खाते क्या है? इसका मसाला बनाने के लिए खाते क्या है? इसके लीव्स खाते हैं, लीव्स। और इसका बार्क, बार्क मतलब झाड़ की बाहर बूढ़ होती है उसकी, हम लकड़ी तोड़ते हैं, खपली तोड़ते हैं, खपली। छोटे छोटे से हिस्से तोड़ते हैं, वो हम खाते हैं इसके। ठीक है। और इसको स्पाइस की तरह यूज करते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। और साथ ही साथ डैंड्रफ भी ठीक कर देता है ये। अगर किसी को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा तो वो भी हटा देता है। ठीक है। क्लव, क्लव यानी लवंग, है ना? देखो अब सब जन ध्यान से, तो इसको अपन लौंग बोलते हैं, देखा है ना वैसे तो तुम सबने ये। अच्छा, इसका इंग्लिश में भी नाम सबने ध्यान रखने का, क्योंकि होमी बाबा में लौंग लिखा या लवंग लिखा तो चलते हुआ नहीं है। क्लव लिखना पड़ेगा उधर तुमको। और ये एवरग्रीन है, तो मतलब सर्दी रहे, ठंडी रहे, बरसात रहे, कुछ भी रहे, समर रहे, ये ग्रीनिश रहेंगे। इस पे पत्ते रहेंगे, इसके पत्ते, जितने पत्ते रोज बूढ़े होके नीचे गिर जाते उतने चढ़े हुए पत्ते आ जाते, तो हमेशा ग्रीनिश दिखता है ये। पेरिनियल है, बहुत साल जिंदा रहता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जंगलों में वगैरह, हाई ह्यूमस कंटेंट। मिट्टी बहुत अच्छी चाहिए, अच्छी मिट्टी में उगता है ये। ह्यूमस वाली मिट्टी, पता है ना, जिधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे एनिमल मर के पड़े हुए रहते हैं, फिर उधर कंटिन्यू ह्यूमस बनते रहता है, वैसी मिट्टी में उगता है। ये भी डाइकॉट है। और ये क्लव जो है, क्लव, जो तुम अभी फोटो देख रहे हो, ये कौन सा पार्ट है इसका? नहीं, ये बर्ड नहीं है, ये इसका फ्लावर है, फ्लावर। ये फूल है, फूल। हाँ, दुनिया का सबसे एकदम गंदा दिखने वाला फूल। ठीक है। तो ये सब ने ध्यान रखना। तो फ्लावर बर्ड खाते हैं हम इसके, फ्लावर बर्ड। अब स्पाइस इसको यूज का, ये क्या क्या काम करता है? डाइजेशन इससे बहुत अच्छा होता है, पचन क्रिया। फिर लीवर को भी इन्फेक्शन से बचाता है ये। और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन नहीं आती है इससे। हमको कभी जख्म लगी, मार लगा, पैर को लगा, कुछ लगा, किधर सूजन आ जाती है, तो अगर हमने हल्दी का दूध लिया और उसमें ये डाल के लिया, तो वहां की सूजन चली जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन यानी कि फूग जाना, सूजन आ जाना। कहीं जख्म लगी है, मार लगा है, वो थोड़ा सा फूल जाना। लेकिन ये क्लोव की वजह से ऐसा कुछ भी फूलता फूलता नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्लोव। फिर अभी जीरा, देखा है ना, सब बच्चों को पता है। लेकिन जीरे का इंग्लिश नाम सब बच्चों ने ध्यान रखने का, क्यूमिन सीड्स। बिल्कुल भूलने का नहीं। हर्ब है, कोई प्लांट नहीं है। पहले वाले कौन होके गए? बड़े बड़े प्लांट होके गए, देखो। पहला वाला श्रब था, श्रब। लेकिन एवरग्रीन था, हमेशा ग्रीनिश ग्रीन रहता था, तेज पत्ता है ना, बे लीव्स। फिर दूसरा वाला ट्री था, ट्री, एवरग्रीन ट्री। भला मोटा था, झाड़ी था पूरा। लेकिन अभी वाला क्या है? अभी वाला हर्ब है, छोटा सा उगता है। तुम बच्चों का घुटना जितना, घुटना, तुम्हारी जितनी कंबर है, कंबर वेस्ट उधर तक की उतनी हाइट रहती है इसकी। और अभी वाले साल में एक ही बार उगता है, एक ही साल तक उगता है, उसके बाद अपने आप मर जाता है ये झाड़, अपने आप ही। एक बहुत भारी चीज है कि ड्रॉट टॉलरेंट है, मतलब ड्रॉट मतलब दुष्काल, टॉलरेंट मतलब सहन करना। कम पानी सहन करता है ये। इधर अगर सूखा पड़ गया, कम पानी रहा, पानी नहीं मिला, तब भी ये सहन करके जिंदा रह लेता है। ठीक है। डायकोटिच है। फिर इसके डायकोट, जीरा, मतलब ये जो पतला सा जीरा है, जीरा, इसको भी अपन नेचुरली 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। कचैक, कचैक। समझ रहा? जीरे के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं बच्चों, सब ने ये ध्यान रखने का। फिर उसके बाद में हम इसको स्पाइस की तरह यूज तो करते हैं, लेकिन इससे इसके फायदे क्या है? क्योंकि अभी देखो, मसाले तो है 100, उसमें से मैंने लिस्ट बना रखी है करीब, ये जो लिस्ट है अभी, ये 20 मसालों की लिस्ट है। ठीक है। और 20 मसालों के बाहर का कुछ आता नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो ये अपने को लर्न करके रखने का है। इम्यूनिटी तो ये बूस्ट करता है, लेकिन इसका मेन काम क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है बॉडी में का। हर मसाले का एक स्पेशल काम, जो पहले सबसे पहले देखे रखे हैं। तेज पत्ता, उसके लीव्स हम यूज करते हैं, या बार्क भी खाते हैं, है ना, बे लीव्स। तो वो गुड फॉर डाइजेशन या डैंड्रफ ठीक करने में ठीक इस्तेमाल होता है। फिर लवंग जो है, क्लोव,
वो किधर यूज होता है? लीवर में इन्फेक्शन रोकने के लिए और डाइजेशन बढ़ाने के लिए, और एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन कम कर देता है, कहीं भी वुंड वगैरह लगा है, कुछ भी जख्म लगा है वहां का इलाज, मलहम पट्टी जल्दी कर देता है। फिर क्यूमिन सीड है बेटा। क्यूमिन सीड में हमको बोला जा रहा है, मतलब जीरे में हमको बोला जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है बॉडी का। और अनेमिया, अनेमिया किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? अनेमिया, बताओ। आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी होती है हमारे बॉडी में। जब Fe आयरन कम हो जाता है तब हमको अनेमिया नाम की बीमारी हो जाती है बच्चों। तो ये अनेमिया को क्योर करने में हेल्प करता है। यानी इसके अंदर, खुद के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर, खुद के अंदर जो है आयरन प्रेजेंट होता है, Fe प्रेजेंट होता है। ये सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। अगला है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिरी। ठीक है, एकदम तिखट रहती है, शीरे वगैरह में भी डालते हैं कभी कभी इसको, स्वाद बढ़ाने के लिए, फ्लेवर एनहेंसर है ये, है ना, टेस्ट आता है उससे। और देखो और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कीड़े ने जैसे काट कि लिया, सर। बहुत बड़ा, मधुमक्खी ने अगर काट लिया वगैरह, तो भी इसको, अगर इससे बने हुए खाना वगैरह इसको डाला खाने में, तो जल्दी रिलीज होता है। ऐसे असिस्ट तो इन सर। ब्रेक डाउन ऑफ फैट। जो लोग जिम, बोलो बोलो जी, क्या हुआ? सर, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्या मुझे मिल आपको? जाएगी, मिल जाएगी। जी जी जी, आधी रिकॉर्डिंग मिल क्योंकि जाएगी। आज तो ना देवांश का स्कूल आज से चालू हो गया ना हमारे इधर नासिक में। अच्छा अच्छा, तो वो उसको आज सुबह ही गया है, बट ना मैं एक बार सुन तो रही हूँ आपका। मैं हाँ, सुन रही हूँ, लेकिन आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल प्लीज जाएगा। भेज दिएगा ना। 5 बजे ये क्लास खत्म होगा ना, तो मैं 5:15 को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और प्लीज आप कल उसे स्कूल मत भेजिए, कल भी चलेगा ओके, ऐसे ही। डन, जी ठीक है, मैं कल पक्का याद रख के नहीं भेजती हूँ। जी जी हाँ। अब बच्चों ये है काली मेरी। अभी ये क्या रहता है? क्लाइंबर, क्लाइंबर उगता है इसका, और पेरिनियल है, बहुत साल जीता है। हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिक, यानी कि क्या बच्चों? ट्रॉपिक यानी कि एकदम गर्मा गर्म क्लाइमेट। तुमको मैं एक बार ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के फोटो दिखा देता हूँ सब बच्चों को। एकदम प्रॉपर जंगल वाला, जंगल, घना जंगल, जिसको तुम जंगल समझते हो ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ऐसा जिधर बहुत सारा पानी है। हाँ, जिधर बहुत सारा पानी है, और साथ ही साथ उधर बहुत सारी धूप है, और घना जंगल, हिरवा गार जंगल, ऐसे जगहों पर ही उगता है। अब अपन गए थे कर्नाटक, उधर देखा तुमने कितने सारे उधर नारियल के झाड़ लगे वाले हैं, कितना हिरवा हिरवा है, एंड पानी पानी है सब जगह पे। वैसे जगह पे उगता है ब्लैक पेपर। ठीक है, आपने महाराष्ट्र में आया तो कैसे कुड़ कुड़ के ठंडी बजने लग गई वापस से। और साउथ में, कर्नाटक में कैसा था? गरम गरम था सारा, है ना, ठंडी नहीं बज रही थी उधर। तो उधर क्या था? हॉट क्लाइमेट था, लेकिन चिकट भी था, ह्यूमिड, समुंदर के पास में चिप चिप हो रहा था, बहुत पसीना पसीना आ रहा था। तो ऐसा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही उगता है ब्लैक पेपर, काली मिरी। डाइकोट है, देखो अभी तक तो मुझे लगता है जितने पढ़े सब डाइकोट ही डाइकोट आ रहे हैं। तेज पत्ता डाइकोट है, लवंग डाइकोट है, जीरा वो भी डाइकोट है, और अभी पढ़ रहे काली मिरी, वो भी डाइकोट है ना। और ये क्या है? इसका जो कच्चा फ्रूट रहता है ना, कच्चा फल, जैसे अम्बे का कच्चा वर्जन क्या है? कैरी, है ना। मैंगो का कच्चा वर्जन है रॉ मैंगो। तो उसको झाड़ से तोड़ के उसको सुखा देते हैं, उसको वो धूप में रख देते हैं ऐसे सूखने के लिए, तो उसमें का सारा धीरे धीरे पानी वगैरह निकल जाता है, और उस सूख के छोटा सा सिकुड़ का ऐसा दाना बचता है, उसको काली मिरी बोलते हैं। तो जो अनराइप फ्रूट होता है, अनराइप, पूरा पका नहीं था, ऐसे कच्चे फल को तोड़ देते और उसको सुखाने को डाल देते हैं, वो चीज बन जाता है काली मिरी। फिर इसको मसाला बोल के खाते हैं। तो ये इंफेक्शन वगैरह लड़ने में तो हेल्प करता है, इंसेक्ट बाइट में हेल्प करता है हमको, टूथ दिखे, दांत न सड़े, इसमें हमको हेल्प करता है। और ब्रेक डाउन ऑफ फैट, यानी जो मोटापा है, मोटापा, जो मोटे लोग हैं, अगर वो रोज सुबह पानी में, थोड़ा गर्म पानी में एक दो काली मिरी डाल के पिए। ठीक है, काली मिरी नहीं खाए, बस वो काली मिरी डाल के उसके तत्व अगर उनके बॉडी के अंदर जाए, दूध वगैरह में अगर काली मिरी डाल के लिए, सब्जी वगैरह में, शीरा उपमा वगैरह वगैरह में काली मिरी डाल के ले, तो उससे उनका मोटापा जो है ठीक हो जाता है। और एक चीज ये, विटिलिगो। ठीक है, विटिलिगो यानी कि क्या? विटिलिगो यानी कि विटामिन की कमतरता। ये सारा स्किन, अच्छा सॉरी, स्किन वाला ये जो डिसीज है, तुमने देखा है, कुछ कुछ लोगों में होता है। ठीक है, तो ये क्योर करने में हमको काली मिरी जो है हेल्प करता है। स्किन डिसीज है। डन, ध्यान रहेगा ना। तो वही डायकोटिस था। अभी अगला वाला देखते हैं। कोरिएंडर सीड, धनिया, धनिया के बीज। ठीक है, देखे, धनिया एक तो खाने का भी रहता है, यानी इसको फोटो अच्छे से देखो, फोटो बहुत अच्छे से देखो, एकदम बार, ये धने धने, अपन दिवाली के पूजा वगैरह में भी रखते हैं ना इसको सबको,
है ना? तो ये अपने को ध्यान रखने का है। हम्म। ये जो गुड़ और धने अपन दिवाली की पूजा में रखते हैं, तो ये धनिया अपने को ध्यान रखना है। हर्ब है छोटा सा, तुम बच्चों के कंबर तक, वेस्ट तक ही उगता है, एनुअल है। एक ही साल जिंदा रहता है, ओनली 1 ईयर। 1 ईयर के बाद ऑटोमेटिक इसका प्लांट मर जाता है, फिर नए बीज लाके वापस से नया उगाना पड़ता है, नया ग्रो करना पड़ता है। और बच्चों, वैसे तो ट्रॉपिकल ड्राई और मॉडरेटली कूल क्लाइमेट में रहता है। कॉटिलिडन यानी कि क्या, डाइकॉट है, डाइकॉट। और ट्रॉपिकल यानी पता है तुमको, जंगल, जंगल वाला जंगल, एकदम प्रॉपर जंगल। और ड्राई या मॉडरेटली कूल, सूखा सूखा या ठंडा ठंडा, जैसे महाराष्ट्र इधर भी उग जाता है धनिया। और क्या खाते हैं हम इस प्लांट का, सीड खाते हैं। और एंटीबैक्टीरियल है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, हमारी जो हार्मोन्स वगैरह है उसको एकदम अच्छे से चलता है, हमारा मूड फ्रेश रहता है इसकी वजह से, हम ऐसे उदास उदास नहीं बैठते अगर हम धनिया खाते रहे। ठीक है, इसकी वजह से हमारा मूड हमेशा फ्रेश रहता है। रिलीव्स सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब गुड़घे दुखी। तुमने एक नाम सुना है क्या, डॉक्टर ऑर्थो? ऐसी दवाई आती है डॉक्टर ऑर्थो नाम की। तो ऑर्थो यानी कि ऑर्थो या आर्थराइटिस, ऐसे है ना, अर्थ ऑर्थो ऐसे नाम जो है गुड़गे, बोन के डिसीजेस से रिलेटेड रहते हैं। हड्डियां, अब हड्डियां तुम छोटे बच्चों की दिखती, बुढ़े लोगों को दिखती। बूढ़े लोगों को दिखती, कंबर दुख रही है, गुड़गे दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, मालिश हो रही। तो वो आर्थराइटिस रिलीव करने के लिए धनिया अच्छा होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन, तुम बच्चे अगर बहुत चिप्स, कुरकुरे, बाहर का जंक फूड, वेफर्स वगैरह खाते होंगे, जो कि तुम खाते ही हो, तो फिर उसमें से तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी गंदे गंदे पदार्थ इवेंचुअली गोला हो जाते हैं। तो धनिया खाने से वो क्लीन हो के निकलते हैं बाहर। बहुत सारा धनिया रेगुलर खाते रहने से वो निकलते जाते हैं। तो ये सब ने ध्यान रखने का। कोरिएंडर सीड, कई बार इसको घर में सब्जी वगैरह बनाने में, या इसका पाउडर, कोरिएंडर सीड का पाउडर आता है, वो पाउडर मम्मी मसाला बना के डाल देती है सब्जी वगैरह बनाने में। फिर देखो ब्लैक स्टोन फ्लावर, ये देखा है रविवार के बाजार में गए हो, है ना? इसको ब्लैक स्टोन फ्लावर मतलब इस क्या, दगड़ फूल। दगड़ फूल मतलब ये क्या है, ये लाइकन है, लाइकन। ये क्या है भैया, लाइकन? ये ना बच्चों होमी पापा में बहुत ज्यादा पूछते हैं, सिक्स के बच्चों को बहुत ज्यादा पूछा करते हैं। सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो ना, फिर मुझे भी लगेगा क्लास में तुम लोग ध्यान दे रहे हो। ठीक है, देखो। तो ये, हाँ बरोबर, इससे वो यही वो लाइकन जिससे तुम्हारा एसिड बेस वाला वाला लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, अब ये लाइकन क्या रहता है, ये लाइकन दो जन से बनता है। ये लाइकन बनता है एक तो फंगाई से, और दूसरा एल्गी से। हाँ, फंगाई यानी कि क्या, बुरशी। कभी भी कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, उसके ऊपर बुरशी लग जाती है। और एल्गे मतलब क्या, मराठी में हम उसको क्या बोलते हैं, शेवाळ। तो मैं आप बच्चों को थोड़ा, फिर भी सारे बच्चे महाराष्ट्र से बाहर से भी बच्चे हैं, तो मैं एक बार फोटो बता देता हूँ। जैसे फंगाई का फोटो बताता हूँ मैं। तो हमारा जो खाना होता है, समझो मम्मी ने टिफिन दिया लेकिन आप खोलना ही भूल गए। आपकी स्कूल की पिकनिक जा रही थी और मम्मी ने आपको दिया था टिफिन खाने के लिए, लेकिन आप खोलना ही भूल गए। तो आप आपके टिफिन में का सारा खाना जो है वो स्पॉइल हो गया। देखो, सब ब्रेड था, ऐसे ब्रेड पे क्या लग गया, दाग धब्बा आ गया पूरा का पूरा। उसको क्या बोलते हैं, बुर्शी बोलते हैं, बुर्शी, फंगाई। और कुछ फोटो बताता हूँ मैं। देखो, ये खाने के ऊपर, ये केक था शायद, कुछ तो भी था, इसके ऊपर पूरी बुर्शी बुर्शी लग गई, इसको क्या बोलते हैं, फंगाई। ये देखो, ये खाने के ऊपर कितनी सारी, ये सड़ गया ना सारा, क्या लग गया इसके ऊपर, धीरे धीरे बुर्शी लग गई, फंगाई। तो ये फंगाई होता है, फंगाई। ये चीजों को खराब करने के काम आता है। और दूसरी होती है बच्चों, एल्गी। ठीक है, एल्गी मतलब क्या, शेवाळ। आप कभी भी तालाब वगैरह के पास में जाते हो, हाँ, उसकी स्लिपरी होता है पैर एकदम, है ना, सटकता है पैर वहां से। तो ये उगते रहता है वहां पे, तालाबों पे, आप नदी के किनारे वगैरह जाओ, ऐसे ग्रीन 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 उगा पड़ा रहता है ये एल्गी। अभी ये जो दगड़ फूल है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ये दगड़ फूल जो है, बुरशी से और फंगाई से मिक्स होके बना है। सॉरी, बुरशी और हो, इसको मसाले बना के इसका यूज करते हैं, खिचड़ी वगैरह में डालते हैं इसको। ये आता है ड्राइवर के बाजार में, लहसुन में क्या होता है? नहीं, नहीं। देखो, तो ये क्या है, हर्ब है, छोटा सा उगता है, कितना, तुम्हारे चप्पल के साइज था, तुम शूज पहनते हो, चप्पल पहनते हो, उतनी ही हाइट तक उगता है ये। फिर एनुअल है वैसे तो, कभी कभी पेरिनियल भी। अब ये एनुअल या सम टाइम पेरिनियल, ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चों, इसमें फंगाई और एल्गी जब एक साथ में रहते हैं ना, तो वो दोनों ने आपस में एक डील करे वाली होती है। फंगाई जो है, फंगाई, तुम बच्चों को पता होगा, फंगाई जो है सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोफाइटिक। यानी वो खुद से खाना बना सकता है क्या, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। लेकिन एल्गी कैसा है, एल्गी ग्रीन ग्रीन कलर का है।
ग्रीन कलर का क्यों है एल्गी? उसमें क्या है ग्रीन कलर का, बताओ जल्दी। क्या है उसमें? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो वो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खुद का खाना खुद बना सकता है। तो एल्गी क्या करता है? फंगाई को बोलता है, फंगाई बोलता है एल्गी को, फंगाई बोलता है एल्गी को कि एल्गी तू मुझे खाना दे। एल्गी बोलता है तुझे क्यों खाना दूं मैं? फंगाई बोलता है कि क्योंकि तुझे खाना बनाने के लिए पानी चाहिए ना, पानी, मैं तुझे पानी ला के दूंगा। फंगाई बोलता है कि मैं तुझे वाटर ला के दूंगा, तू उससे खाना बना, थोड़ा सा तू खा और थोड़ा सा खाना मुझे दे। अब पानी क्या हर जगह रहता है? क्या तालाब में हमेशा पानी रहता है? बारिश के मौसम में तो पानी पानी रहता है शिवना नदी में, तालाब में। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे ये विंटर आता है पानी कम होना चालू होता है और समर आते आते पूरी नदी सूख जाती है। तो समर में अगर तुम जाओगे समर महीने में तो पूरे नदी के या पूरे लेक के तले पे ये चीज पड़ी रहेगी, ऐसी ऐसी चीज बड़ा बड़ा पड़ा रहेगा पूरा का पूरा दगड़ फूल। जो कि क्या है? जो कि इसकी मरी हुई लाश है। फंगाई और एल्गी जो है आपस में जो नाच रहे थे खेल रहे थे, इनकी डेड बॉडी है वो पूरी पड़ी हुई, सारी सारी। फिर उसको उठा के हम मसाला बना के खाते हैं। अब तुमको लग रहा होगा ई कितना गंदा है, पर ऐसे कुछ नहीं रहता। अब फिर तो तुम अपन टोमेटो भी खाते झाड़ से तोड़ के, झाड़ के नाखून रहते हो टोमेटो, उसको तोड़ के खा लेते। फिर तो अब लोगों को लगता है कि झाड़ के नाखून खा रहे। हाँ ऐसे ही मान लो ना, झाड़ के बॉडी पार्ट ही रहते ना वो। अब अपन गाजर खाते, वो तो मिट्टी में उगता है ना, कितने सारे कीड़े मकोड़े अर्थवर्म उसके आजू बाजू में खेलते रहते भागते रहते, वो अपन निकाल के खाते हैं। हाँ फिर धोते। तो वैसे भी इसको भी साफ ही करते हैं ना, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट नदी में स्नान खा गप कर, ऐसे थोड़ी साफ करके देते हैं। देखो, और ये क्या है? ये भी डाइकोटिक है, ये भी डाइकोटिक है, सबने ध्यान रखना। और इसके दो फुट है, दो फुट। एक ये नीचे वाला है और एक ऊपर वाला है, दोनों ने ध्यान रखना। इतने अलग अलग कैसे? एक तो प्रॉपर वो उगता है दगड़ फूल, नहीं तो उसका चूरा होके ऐसे फंगाई लाइकन से बन के ऐसे रहता है, फ्लावर है इसका ये। अच्छा, ये स्किन के प्रॉब्लम्स में बहुत ये है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, सूजन कम कर देता है, कई बार भी डाइजेशन अच्छा करता है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर, कुछ कुछ बच्चे रहते हैं उनको थोड़ी अभी फेब्रुआरी मार्च महीना आने के बाद भी इतनी उनको सर्दी बचती रहती। मुझे उनाला लग गया, अप्रैल महीना आ गया तब भी वो स्वेटर घाल के घूमते रहते, कुछ कुछ बच्चे जैकेट घाल के आते हैं। उनको नॉर्मल गर्मी में भी बहुत ठंडी बचती है। और कुछ कुछ बच्चे रहते हैं कि उनको सर्दी के दिनों में भी सर्दी बचती नहीं, उनको ठंडी बचती नहीं। तो ये ऐसे बच्चों का जो है बॉडी का संतुलन बिगड़े वाला रहता है। इसके लिए हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये बहुत फायदेशीर प्लांट है दगड़ फूल। दगड़ फूल मतलब लाइकन, लाइकन यानी कि वही सब्सटेंस जिससे लिटमस पेपर बनते हैं, जिससे एसिड है कि बेस है ये पहचानते हैं ना, ये वही सब्सटेंस है। ये सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। फिर अगला, फेनल सीड। फेनल सीड देखा है? सोप, सोप, बड़ी सोप, है ना? अपन महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं? बड़ी सोप। खाते हैं ना, मुख आवास, आनंद मुख आवास, बोरकुट। बोरकुट तो नहीं लेकिन आनंद मुख आवास वगैरह। तो ये सोप है। जीरा अलग और सोप अलग। बहुत जनों, अब हर बार अपन खाना खाने के बाद, महाराष्ट्र में तो आदत है, बाहर भी आदत है ही, कि खाना वगैरह खाने के बाद में बड़ी शॉप और थोड़ी शक्कर वगैरह ऐसे खा लेते हैं, है ना? अभी क्या है? हर्ब है, एनुअल, एक ही बार उगता है साल में, कूल वेदर, ठंडा ठंडा चाहिए इसको क्लाइमेट, गर्मी में नहीं उगता, बारिश में या विंटर में उगता है। डाइकोट है। अभी तक तो जितने पड़े सबके सब डाइकोटिक है, याद रखना कितना अच्छा है। 20 में से 15-16 जन डाइकोट होंगे, जो 3-4 मोनोकोट होंगे उतने ध्यान रखने के बस, बाकी डाइकोट है कोणता भी है। सीड, अनीमिया। अनीमिया यानी आयरन की डिफिशियंसी प्रिवेंट करता है। मतलब बड़ी शॉप खाने से हमारे बॉडी को क्या मिलता है? सबसे पहले आयरन मिलता है। वर्क्स एज एंट एसिड, एसिडिटी नहीं होने देता। एंट एसिड का मतलब कोई मूंगी में का एसिड नहीं, एंट एसिड का मतलब होता है एंटी एसिड। एसिड हमारे शरीर में अगर ज्यादा होगा, हमारे पेट में ज्यादा हो गया एसिड, तो हमको एसिडिटी हो जाती है। ये उसको क्योर कर देता है, उसको दबा देता है, सप्रेस कर देता है, एंटी एसिड है। ठीक है। एड्स डाइजेशन, हमारा पचन क्रिया एकदम फास्ट करता है, पेट एकदम फटाफट क्लीन करता है, डाइजेशन फास्ट करता है, बूस्ट इम्यूनिटी, हेल्थ एकदम अच्छी रहती है इससे। और एलिमिनेट्स बैड ब्रेथ। और हमारा श्वास में कभी अगर बू वगैरह रहे, बैड स्मेल रहे, फाउल स्मेल रहे ब्रेथ में, तो उसको ये एलिमिनेट कर देता है। तो तुमको तो ये कंपलसरी आदत रहनी चाहिए, सुबह भी खाने खाने के बाद थोड़ी सी बड़ी शॉप खानी, रात में भी खाने खाने के बाद थोड़ी सी बड़ी शॉप खानी, सॉप खानी। ठीक है। और इसका नाम क्या है इंग्लिश, वो नहीं, वो विशेष ध्यान रखो, नहीं तो उधर लिख के आएंगे बड़ी शॉप। हाँ, आंसर पिंजंगा बड़ा जीरो। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना, फेनल सीड। सब बच्चों ने लक्ष्य ठेवायचं, फ्लैक्स सीड। ठीक है। बल अगला वाला देखो, आप सब जन ध्यान से सुनो।
अभी कार्डामम, कार्डामम तो सबको पता है, इलायची, देखा है ना, किधर डालते हैं? शीरा वगैरह वगैरह चीजों में डालते हैं, गुड़ की चीजों में बनाते हैं तब घर में, भारी भारी आइटम में इलायची। मसाला दूध में भी डालते हैं। हर्ब है, पेरिनियल, बहुत सालों तक उगता है। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का फोटो मिलता है ना मैंने तो उन सबको, ऐसा, ये एकदम ऐसे जंगलों में, घने जंगलों में उगता है, जिधर बहुत सारा फल और बहुत सारी धूप, ये एकदम मस्त ट्रॉपिकल का फोटो है। ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में उगता है ये, गर्मा गर्म। और ये है वो मोनोकॉट, पहला ऐसा बीज आया जो है मोनोकॉट, पहला ऐसा मसाला आया जो है मोनोकॉट, सब बच्चों ने ध्यान में रखना, इधर दिखते रहो जी। फिर ड्राई फ्रूट, इसका एक तो सूखा हुआ फल या इसके बीज खाते हैं हम लोग, मसाले की तरह यूज करते हैं। स्टमक डिसऑर्डर क्योर कर देता है ये, बहुत अच्छा होता है स्टमक के लिए। अगर तुम्हारा पचन नहीं होता, पूरा स्टूल पास नहीं होता, पॉटी क्लीन नहीं होती, तो ये स्टमक डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा रहता है इलायची। डायबिटीज जिनको है या होने के वर्ष पे, उन्होंने ये खाना चाहिए, ठीक है, सबने खाना चाहिए। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, अगर तुम्हारे हाथ पाए रात में सुन्न पड़ जाते हैं, तुमको थोड़ी देर बैठी के पैर को मूंगे आ जाती है, हाथ को मूंगे आ जाती है, लिखते लिखते तुम्हारे हाथ दुखने लगते हैं, तो तुमको इलायची खानी चाहिए। तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन उसके वजह से एकदम क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है। और अस्थमा का प्रॉब्लम अगर किसी को है, दमा, ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम अगर होता है तो खाना चाहिए। और डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर में जो भी गंदे गंदे पदार्थ है, तुम बच्चे जंक फूड बहुत खाते हो, तो उसमें के सारा कुरकुरे, चिप्स, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, सारे सारे जंक फूड जो ये निकाल के फेंक देता है। डन। पहला, आगे देखते हैं जी, सब जन ध्यान देना। अब है सिनामन। सिनामन यानी दालचीनी, बहुत तीखी होती है, ठीक है, इसके शक्ल पे ना जाओ, बहुत तीखी होती है ये। हाँ, मुझे इसका, अगर नहीं, मीठी मीठी नहीं, फौ फौ एकदम ठसका लगता है, अगर ज्यादा दालचीनी खा ली तो फौ 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 एकदम ठसका लगता है जोर से। दालचीनी एक सर इसके टी है पाउडर को प्रॉपर। जीरामिन बोलते हैं क्या? हाँ जी, यस। फिर लाइफ साइकिल पेरिनियल है, काफी वर्षों तक जिंदा रहता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब, हॉट एंड ह्यूमिड मतलब हमारा कर्नाटक, मान लो कर्नाटक की तरफ, साउथ इंडिया, पुष्पराज जैसे जंगल विंगल में होता है ये। फिर डाइकॉट है वापस से, सारे सारे के सारे इसके तरह। बस अभी तक कौन होके गया जो मोनोकॉट था? इलायची। इलायची का नाम कार्डमम। कार्डमम ध्यान रखने का, इलायची कार्डमम एक ही अभी तक मोनोकॉट होके गया, ठीक है, बाकी सारे के सारे डाइकोटिलिडन है, सगळे चे सगळे। फिर उसके बाद में स्पाइस, बोल के अब मसाला तो है ही। फिर टूथ एक, दांत अगर किसी के दुखते हैं तो, आर्थराइटिस, हड्डियां दुखती है तो, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट इज वेरी गुड टू क्योर डायबिटीज। ये जिनको शुगर वगैरह होने में ही है, उन बच्चों ने तो दालचीनी खानी ही खानी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। घर में भी वैसे भी हम सबकी मम्मी क्या करती है, दाल वगैरह बनाती है, सब्जी बनाती है ना, उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालिश देती है, ये सारे मसाले हटकून से डालिश देती है। अब देखो सब, कैरम सीड, कैरम सीड यानी अजवान, अजवेन खाई, अजवेन, अजवान नहीं खाई तुमने? बहुत भारी लगता है ये खाने में, ठीक है, अपने अपने घर पे जाके बोलना मम्मी को अजवान दिखाओ। ये हुम बाबा में ऐसा, हुमी बाबा में तुम्हारे सामने ऐसे कटोरी में रख देंगे भला क्या, हम तुमको बोलेंगे बताओ इसके बारे में, ये कौन से क्लाइमेट में उगता, कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हाँ बरोबर, यस, हल्दी के दूध में डालते हैं अजवान को, ठीक है। फिर हर्ब है, सिनामोन हर्ब में मतलब, एवरग्रीन ट्री एंड ट्री और श्रब का मतलब क्या होता है? देखो मैं सारे मतलब समझा देता हूँ। हर्ब मतलब जो तुम बच्चों के गुड़गे जितना रहता है, जैसे तुलसी का पौधा, तुम्हारे सबके घर में तुलसी का पौधा है, देखा है कितना ऊंचा उगता है वो, छोटू सा ही रहता है, पॉट में रहता है। श्रब मतलब जो तुम्हारे कंबर तक उगता है, कंबर मतलब कि रोज, गुलाब का पौधा, तुम्हारे कंबर वेस्ट तक उगता है। फिर ट्री मतलब जो बहुत ऊंचा होता है। हाँ, श्रब मतलब जो कंबर या तुम बच्चों के हाइट तक भी उगता है। जैसे मैं तुमको और एक श्रब का एग्जांपल बताता हूँ, वो भी श्रब है, लेमन, नींबू। हाँ, या हिबिस्कस, जास्वंद। अब ये तुम बच्चों के हाइट से काफी ऊपर है ये, लेकिन हम बड़े लोगों के हाइट तक तक के हैं, या थोड़े से ऊपर ऊपर है। रोज, गुलाब का, फर्स्ट फ्लोर तक आ गया क्या? हाँ तो चलता है, चलता है, मतलब ऐसे नॉर्मल वाले। और ट्री मतलब फिर जो बहुत ही बड़े, जिसके सामने हम छुटकुले छुटकुले पड़ जाए, हम अगर इतने हैं तो वो डायरेक्ट ऐसा है, इसको बोलते ट्री। नहीं, हाल नहीं बोलते टाइम झाड़ बोलते हैं अपन, पर वो रहता है श्रब, ठीक है।
जिसमें हम जल्दी से थोड़ी जंप करके जिसके फल तोड़ पाए, मौसम्बी वगैरह, जिसके हम फटाफट से फल वगैरह तोड़ पाए, वो रहता है श्रब। और जिस पे चढ़ना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी टहनियां, स्ट्रॉन्ग ट्रंक 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 एकदम मजबूत है, उन लोगों को बोलते हैं ट्री। और बाद में क्रीपर और क्लाइंबर तो तुम बच्चों को पता है, जो जमीन पे रेंगता है वो क्रीपर, और जो बेल के जैसे ऊपर चढ़ता है वो क्लाइंबर। एनुअल है, एक ही साल जिंदा रहता है अजमेर का जो पौधा रहता है, टेम्परेट। टेम्परेट रीजन का भी फोटो मैं तुम बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है। गर्म तापमान होता है, और ग्रासलैंड होता है दूर दूर तक, दूर दूर तक घास ही घास होती है। ये ऐसे देख लो, ये पतझड़ एकदम, देखा है क्या ऐसा, मूवीज में वगैरह देखा है? है ना? हाँ, कोल्ड क्लाइमेट की तरफ। कोल्ड में जब अपन एकदम गर्म से ठंडे की तरफ जा रहे हैं, तब उसके बीच में चाहता है ये हिमाचल प्रदेश वगैरह ऐसे जगह पर। ठीक है। बना। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो ना, विश्वजीत। अरे, इसका मन भला इधर देखो सब जन। फिर ये डाइकोटिस है, जैसे अभी तक के सब थे एक्सेप्ट इलायची। इलायची का नाम कार्डमम। और ये क्यों काम आता है? इनडाइजेशन, अपचन, अगर तुम्हारा खाना जल्दी पचता नहीं है, तुमको अगर पॉटी क्लीन होती नहीं है, तुम्हारा पेट हमेशा साफ रहता नहीं है, मड़मड़ जैसा होता है, गड़ावटपन होता है, तो ये खाना चाहिए। माइग्रेन, जिन बच्चों का सिर बहुत दुखता है, फोन थोड़ा सा देखा लगे सिर दुखने लग गया, ज्यादा पढ़ाई कर ली, भूख पड़ने लगे सिर दुखने लग गया, सिर हाँ बहुत सर। दुखता है, उन बच्चों को हेडेक जिनको होता है ना, उनको अजवाइन बहुत खाना चाहिए। माइग्रेन मतलब है ना बच्चों, का इतना ज्यादा दुखने लगता है कि थोड़े येड़े चाले कर लेते हैं। हाँ, एक से मतलब बहुत पेन होता है, हेड में बहुत पेन होता है, शांत बैठना पड़ता है बिल्कुल। डिटॉक्सिफिकेशन, देखो, डिटॉक्सिफिकेशन शरीर क्लीन करना, और एंटी माइक्रोबियल, तुम्हारे शरीर में अगर कुछ गंदे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका गेम और कर देगा। और वायरल इन्फेक्शन, तुमको अगर सर्दी भी हुई है, खांसी भी हुई है, तो सर्दी खांसी के टाइम देते चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग सर्दी एंड खांसी, ये देते ही चाहिए, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ठीक है। भला अगले वाले पे चलते हैं अपन। अब ये देखो, ऐसा फोइटिडा, हिंग, देखा है ना, सबके घर पे रहता है हिंग। फिर पेरिनियल है, हर्बिच है, हर्बेशियासी। है। और लेकिन ठंडे ठंडे मौसम में उगता है ये, एकदम सर्दियों में वगैरह उगता है। डाइकॉट है, इसका खाते क्या है, हम रूट खाते हैं, रूट। और ये हिंग यूज क्यों करते हैं? फूड सीजनिंग करने के लिए, एकदम मस्त मसालेदार खाना बनाने के लिए। होटल बिटल का जो एकदम घर, बाहर की पाव भाजी और घर की पाव भाजी में जो फर्क रहता है, वो हिंग के वजह से, और बाकी भी उधर फ्लेवर वगैरह यूज करते हैं उसके वजह से। फिर सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। बच्चों, इन्फ्लामेशन होना मतलब कि सूजन होना, मान लो आप साइकिल खेल रहे थे और धप से गिर गए, तो आपके घुटने पे, या आपको, आप बस में बैठे थे और बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगाया, तो आपका सिर धड़ से आगे की सीट पे जाके टकराया, तो आपको बहुत जोर से मार लगा और वहां पे सूजन आ गई, है ना, उसको बोलते हैं टेंगुल। मराठी में बोलते हैं टेंगुल आले, टेंगुल। ठीक है, ऐसे सूजन आ गई, तो उस सूजन ठीक करने के लिए हिंग का खाना चाहिए, मतलब हल्दी का दूध प्लेट है तो हिंग डाल लेना चाहिए, दाल वगैरह मम्मी बना रही, सब्जी बना रही, तो थोड़ा हिंग ज्यादा डालना चाहिए, तो उससे सूजन फटकन ठीक होती है। फिर रिलीफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर आपको ऐसे यहाँ पे बहुत कफ कफ, कोई बच्चे को बहुत सर्दी रहती है, निस्ता शेंबुड़ शेंबुड़, कोई बच्चे को बहुत कफ रहता है, निस्ता खौ खौ, और उसको वूफिंग कफ पड़ते रहता है, ठीक है, जल्दी क्लीन ही नहीं होता उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, नोज से लेके लंग्स तक, अगर जल्दी क्लीन ही नहीं होता, तकलीफ होती है किसी बच्चे को, तो उसने हिंग खाना चाहिए। ये पटापट, अगर रेगुलर बेसिस पे आप हिंग खाओगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, 10 दिन में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा क्लीन हो जाएगा। हील्स इंसेक्ट बाइट, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, चींटी ने काट लिया, मान लो आप खेल रहे थे और मिट्टी में कबड्डी 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 खेल रहे थे, और 5 मिनट बाद समझा कि आपके पैर पे पूरी लाल चींटियां चढ़ गई है, और फिर उसको झटकाने के लिए गए, तो उन्होंने खटखट खटखट काटा, तो 20-30 चींटियों ने काट दिया आपको। या मान लो आपको किसी और इंसेक्ट ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, काले काले भौरे ने काट लिया, तो फिर हिंग की चीजें, या ऐसी चीजें जिसमें हिंग है, ये खाने से वो ठीक हो जाता है। वूफिंग कफ,
बहुत खांसी अगर आपको आती है और उसमें आपके बहुत कफ बहुत बाहर गिरता है आपका, ठीक है, अगर ऐसा है तो दैट टाइम यू शुड कंपल्सरी ईट हिंग। ये ध्यान रखना बच्चों। और हिंग का नाम क्या है? ऐसा फोइटिडा। हिंग का नाम क्या है? ऐसा फोइटिडा। भूलने का नहीं बच्चों, सबने ध्यान रखने का। फिर बेसिल की बात करते हैं। बेसिल यानी तुलसी, वन ऑफ दी बेस्ट हर्ब्स, सबके घर में होती है। और वो बस रखने के लिए नहीं होती, वो खाने के भी लिए होती है, खानी ही चाहिए। एक तो पत्ते खाने हैं, हाँ उसके एक तो पत्ते खाने चाहिए, नहीं तो उसके पत्ते सूखा के, पत्ते और सीड सूखा के उसका पाउडर बना के चूरा चूरा जैसा रहता है सूखे सूखे तुलसी का, वो खाना चाहिए छोटा छोटा सा। तुलसी हर्ब है, पेरिनियल है। तुम्हारे घर पे ऐसा हुआ क्या, एक साल में तुलसी लगाई उस साल ही मर गई? एनुअल। एक साल तुलसी लगाई 2 साल में मर गई? नहीं, जब से तुम छोटे बच्चे होंगे तब से जो तुलसी तुम्हारे घर पे आंगन में लगी हुई है वो तुलसी अभी तक है, वो तुलसी का पौधा अभी तक है ना? बस टाइम टू टाइम, अब वो प्लांट है तो उसको पानी डालना पड़ता है, कभी पानी डालना कम हो गया भूल गए तो सूख जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर वापस लाल हो जाता है टाइम टू टाइम। जब जब उसके नए पत्ते आते हैं ना तो पर्पल पर्पल हो जाता है, वो कृष्ण तुलसी रहती है। दो दो तीन प्रकार की तुलसी रहती है। हाँ, है ना? और वार्म क्लाइमेट में, जनरली गर्म क्लाइमेट में उगती है। एकदम हिमालय में जाओगे तो उधर तुलसी नहीं उगती, डायकॉट रहती है। तुलसी भी डायकॉट। तुलसी के भी छोटे छोटे बीज होते हैं, अतिशय छोटे। और हम इसका पत्ते खाते हैं। तुलसी हमारा इम्यून सिस्टम तो सब बच्चों को समझता है ना। इम्यून सिस्टम का मतलब विच हेल्प्स अस टू फाइट डिसीजेस। अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए तुलसी इज वेरी वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। अगर तुमको कभी बहुत टेंशन आता है, जैसे अभी होमी बाबा की एग्जाम आ रही है, तो अगर तुम दिन में 2 टाइम तुलसी के पत्ते चबा लो, सुबह उठे, ब्रश वगैरह किया, वॉशरूम जाके आए, फिर नहा लिए, फिर क्लास को बैठे, और मान लो मैं तुम्हारा मॉक टेस्ट लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, बहुत टेंशन आ रहा है, एक हाथ दो तुलसी का पत्ता मुंह में डाल के चबाते रहने का। तुम कोई भी एग्जाम को जा रहे हो, होमी बाबा के एग्जाम में उस दिन सेंटर में जाओगे तो सुबह उठ के 2 पत्ते मुंह में डालने के चबाते रहने का। गाड़ी में बैठ गई जैसे, और 15-20 मिनट में, आधे घंटे में एग्जाम सेंटर आने वाला है, तुलसी के पत्ते चबाते रहने के। स्ट्रेस बस्टर, शांत रखता है ये दिमाग को, एकदम शांत, दड़पन नहीं आने देता, है ना? धक 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 ऐसे नहीं, डर नहीं लगता इसकी वजह से। हाँ, आज रात्रि 10 ला थकले हो तो हा, यांचं आहे ना 10 ला. काय बोलायचंय तुला? हाँ, रिलीव्स हेडेक। सर दर्द है ना बच्चों, सर दर्द ठीक हो जाता है। और आंखें बहुत अच्छी होती है जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है ना, अगर वो तुलसी डेली बेसिस पे कंज्यूम करे, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक अगर रोज कंज्यूम करे, 1 साल के अंदर आपका चश्मा ऑलमोस्ट नंबर ही कम हो जाएगा। एक तो 0.25, 0.5 तक आ जाएगा, बड़ा नंबर है तो ये चश्मा निकल जाएगा। मेरा खुद का चश्मा निकल गया है। आप अगर हमारे ट्यूशन के चैनल पे जाके पहले वाले रिकॉर्डिंग देखोगे ना, बहुत पहले के, तो उसमें मैं चश्मा पहन के रहता था, मुझे 6 साल तक चश्मा था। और मेरा लास्ट 3 इयर्स में ही कोई कोई मैंने ट्रीटमेंट नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया है। बस एक बेसिक रहता था, तुलसी रोज खाना है। और सुबह जो सलाइवा रहता है, थुक्की जो रहती है खुद के ही माउथ की, वो बस, हाँ, वो नहीं, वो सुबह उठने के बाद खुद की जो लाड़ बनती है, गर्म पानी पीने के बाद, जो 1 गिलास पानी पीने के बाद जो सलाइवा बनता है, थुक्की बनता है, वो बस निकाल के थोड़ा आंखों पे लगा देना, इतना ही। हाँ, अंदर से नहीं, वो आंख में थोड़ी बोट डालोगे, फिंगर डालोगे, तो बस लगा देना। इतना ही किया मैंने, 6 महीने किया, उसके बाद मेरा चश्मा ऑटोमेटिक निकल गया। मेरे चश्मे का नंबर 2 था, 2। ठीक है, मैं अगर ये ऐसे निकालता था ना, तो ये, अगर ये जो अभी लैपटॉप पे मैं देख पा रहा हूँ ना, पेरिनीले, मेरे को दिखता ही नहीं था कुछ भी लिखा हुआ, तुलसी वाले बेसिली कुछ दिखता नहीं था, कैलेंडर दिखता ही नहीं था, सब ब्लर हो जाता था। और अब मेरे को कुछ नहीं। फिर एक दिन अचानक से ऐसा आया कि मैं चश्मा लगा रहा था और मेरे को ब्लर दिख रहा था, और चश्मा निकाला तो सब क्लियर दिख रहा था मेरे को। फिर उस दिन से निकल दिया चश्मा, ऐसे ही चले गया। सर, ठीक, बोलो जी। सर ना मतलब हम्म, जो अपना जो फर्स्ट हम्म। थूक होता है उसको अपने हाँ, चेहरे पे लगाने का। एक बार पानी पी लेना, एक हम्म। गिलास पानी पी लेना बिना ब्रश किए, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी देर रुकना, फिर जो सलाइवा बन रहा होता है उसको निकाल के लगाते रहना। और ओके। तुलसी ऑन अ डेली बेसिस लेना। मेरी दादी जो है ना, मेरे लिए रोज ये तैयार रखती थी, ऐसा सर, सूखा 5 पत्ते, सूखा एक सूखा। पत्ता, कितना पत्ता? नहीं, मेरी दादी ऐसा सूखा पाउडर खिलाती थी रोज मुझे, तुलसी का। ये अच्छा। पत्ते और छोटे फ्लावर्स रहते हैं ना, हमारे घर की ही तुलसी का बना के रखती थी दादी, सुखाती थी और ये पाउडर खिला के खिलाती थी। रोज का 1 चम्मच, आधा चम्मच खाने लगा दी थी। तो सर एक तो उसके अंदर वो होते हैं, बीज होते हैं, बीज भी, बराबर। हाँ,
और अभी एक क्रश पत्ते करके होते हैं, पाउडर तो बना। बीज को हाँ, करने का क्या, कूटने का क्या? दोनों दोनों पत्तों को सुखा के और बीज को भी सुखा के पूरा। और उसको सुखा करके फिर पी लेने का हाँ, सुबह सुबह ती, पानी ती, में? ती, हाँ हाँ, 3-4 दिन तक सुखाना, फिर क्रश कर देना, पाउडर बन जाता है, और ऐसे ही खा लेना आधा चम्मच। ओके सर, देखती हूँ ट्राई। जी। हाँ, मैंने तो किया है, तो मेरा हुआ है, मतलब पहले 2 नंबर के चश्मे से मेरा 0.5 आया था 6 महीने में, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, डॉक्टर के पास जाके लेंस बदल के लाए थे। और फिर और 6 महीने में 0.5 का भी चश्मा हट के निकल गया मेरा। ओके। जी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया, नो मेडिसिन, आई ड्रॉप भी, एक भी बूंद का कोई आई ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं लिया था। ओके सर। जी। फिर है अभी बच्चों, देखो, करी लीव्स, कड़ी पत्ता। हाँ बोल। ठीक है। चिवड़े में डालते हैं, मुरमुरे में, और सब जगह डालते हैं, अभी उपमा में, पोहे में। बच्चे उसको बाहर निकाल लेते हैं साइड में, मैं भी बाहर निकाल लेता था। लेकिन अभी अभी मैंने आदत लगाई, अब मैंने खाने की आदत डाल ली है। अब मैं खा लेता हूँ। उपमा में नहीं खाता, लेकिन पोहे में जैसे शेंगदाने लेते हैं ना, जिन बच्चों को शेंगदाना पसंद रहता है, ग्राउंड नट, वो हर एक चम्मच में, हर एक बाइट में एक शेंगदाना लाते हैं पोहे में। 2 शेंगदाने आने नहीं देते वो बच्चे। तो वैसे ही कड़ी पत्ता साइड में जैसे करते हैं, अब मैंने कड़ी पत्ता खाने की आदत लगा ली है। कड़ी में भी बनाते हैं, खिचड़ी कड़ी जब रहते हैं तो कड़ी में भी कड़ी पत्ता डालते हैं, दाल में भी डालते हैं, है ना, खिचड़ी में भी डालते हैं। तो अभी मैंने आदत लगा ली कि खाना चाहिए, अच्छा रहता है। फिर पेरिनियल, अब वो कड़ी पत्ते का तो प्रॉपर श्रब रहता है, स्मॉल श्रब या ट्री बोल लो, अपनी जो पुरानी जैसे मान लो आपके घर पे जो अलमीरा होगी, अलमीरा एकदम कपड़ जो होगा, तो उसके हाइट जितना उगेगा ये, थोड़ा उससे भी ऊंचा उगेगा, उससे भी ऊंचा रहता है। हमारी जो पुरानी ट्यूशन है, वो उसके बाजू में छोटा घर है ना, ऑरेंज ऑरेंज सा छोटा घर कोपरे पे, उधर ही जितना बड़ा कड़ी पत्ते का झाड़ है, हमारी पूरी गली उधर से लेती। हमारे गांव की एक खास बात रहती है, लासुर जैसे छोटे गाँव की, सभी के घर पे जो झाड़ उगते हैं, जैसे अभी बाजू में गुरु रहते थे पहले, तो उनके घर पे जो है पारिजातक का ट्री था, फूलों का। तो पूरी गली आके सुबह उधर से पारिजातक लेके जाती थी। हमारे घर पे पहले बहुत बड़े 2-4 सीताफल के झाड़ थे पुराने घर में, तो पूरी गली आके हमसे सीताफल लेके जाती थी। हाँ, हमारे फिर पीछे की गली में उनका कड़ी पत्ते का झाड़ है, तो सब उधर से कड़ी पत्ते लेते थे। फिर हाँ। तो ये गांव की खास बात होती है, सब लोग एक दूसरे से शेयर वगैरह कर लेते हैं सब कुछ। तो अब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का फोटो याद है ना? भूलेंगे तो नहीं ना? फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, ये ट्रॉपिकल। ठीक है, ऐसी जगहों पे उगता है ये कड़ी पत्ता। अभी महाराष्ट्र में भी उग जाता है, सब ट्रॉपिकल, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र इतना हरा भरा थोड़ी है, इतना पानी थोड़ी, फिर भी उग जाता है। डाइकॉट है, भला हो भगवान का, तो अभी तक एक ही मोनोकॉट आया है, और वो है कार्डमम, उसका इलायची, इलायची कार्डमम मोनोकॉट है, बाकी सब डाइकॉट है अभी फिलहाल तक। फिर हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा, घने बाल अगर चाहिए तुमको, तो आदिवासी तेल मत लगाओ बच्चों, ये वाला लो। ठीक है, कड़ी पत्ता खाना शुरू करो, अपने पोहा उपमा में से उसको साइड में निकाल के मत रखो। फिर एंटीऑक्सीडेंट है। फिर बेनिफिशियल फॉर आई, आंखें बहुत अच्छी रहती है, आई साइट। फाइट्स अगेंस्ट कैंसर। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये तुमको बूढ़ा नहीं होने देता है जल्दी। जैसे देखो, मैं इतना काम करता हूँ, तो 23-24 ईयर्स की उम्र में ही मेरा शक्ल जो है ना, मेरी जो फोरहेड है, ये ऐसे लगता है स्किन वगैरह कि ये कोई 30 साल के व्यक्ति की है। मैं इतना ज्यादा हेवी वर्क कर लेता हूँ, मतलब दिन में 18 घंटा, 19 घंटा। तो जो तेज रहता है ना उम्र के साथ में, बूढ़े होते होते तुम्हारी स्किन जो है, वो बूढ़े बूढ़े लोगों की कैसे रिंकल रिंकल रहती है, हाँ वैसे। तो वो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस भी है, और बॉडी में भी ऑक्सीडेशन होता है, तुम्हारे ऑर्गन्स तुम इतना यूज कर लेते हो, इतना ज्यादा यूज करते हो कि जल्दी बूढ़े हो जाते हैं सारे ऑर्गन। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम जल्दी ना मरो, या तुम यंग रहो, हमेशा यंग दिखो और यंग रहो, बॉडी में तुम्हारे ऑर्गन्स यंग रहे, तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, कड़ी पत्ता खाना चाहिए उसके लिए। इफ यू वांट टू, वो जो बॉलीवुड के सारे हीरो हीरोइन रहते हैं ना सारे, उनके स्ट्रिक्ट डाइट में रहता है, विराट कोहली जैसे स्ट्रिक्ट कड़ी पत्ते की सब्जी बना के खाते हैं। ठीक है, ऐसा खाना ही पड़ता है, फिर उनको यंग रहना है तो खाना ही पड़ता है, चबाना पड़ता है, पानी में भिगो के रखते हैं कड़ी पत्ता रात भर, सुबह उठ के उसका पानी भी पी लेते हैं, और फिर वो नरम हो चुके सारे कड़ी पत्ते भी चबा के खा जाते हैं एक बाइट में। ठीक है, ऐसे फिर बेनिफिशियल फॉर आईसाइट, आंखें बहुत अच्छी रहती है। अगेन देखो, फाइट्स अगेंस्ट कैंसर, क्योर्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज, तुम्हारे अगर तुमको गैस होती है, फिर अगर तुमको पेट क्लीन नहीं रहता, फिर और तुमको डकार बहुत आती है, या पेट में जब तुमको भूख लगती है तो वैसे गुड़ गुड़ होने लगती है पेट में, तो ऐसी चीजों के लिए यू शुड ऑफन ईट कड़ी पत्ता।
ठीक है, बाहर का खाने का फूड क्रेविंग बहुत होती है। दूसरा, बाहर का खाने का बहुत भूख लगती है तुमको, ऐसा कुछ भी पूड़े पीड़े दिखे तुम लोग खाने का मन होता है, तो यू शुड स्टार्ट ईटिंग कड़ी पत्ता। तो तुम जो खाओगे वही अच्छे से पचन हो जाएगा फटाफट से, फिर ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, भला 1 मिनट रुको सिर्फ। अब बच्चों, अपन ने कड़ी पत्ता खत्म कर दिया सारा, अब ड्राई जिंजर अदरक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अदरक को जो है सूंठ बोलते हैं, सूंठ। ठीक है, सूखा सूखा अदरक का जो पाउडर बनाते हैं ना, उसको सूंठ बोलते हैं, सूंठ। ये पाउडर को, अदरक का पाउडर प्लीज देख के रखना किधर यूज होता है ये। एक तो देखो, जो जो गीली अदरक होती है, डायरेक्ट जिंजर, उसको घिसनी से घिस घिस के हल्दी के दूध में वगैरह डाल के देती है मम्मा, चाय में वगैरह ऐसे करके देती है। और जिनको वो नहीं पसंद रहता, क्योंकि लास्ट में दूध या चाय पीते पीते फिर वो अदरक आनी चालू होती लास्ट में, तो पीते ही नहीं फिर बच्चे उतना नीचे का छोड़ देते। ठीक है, फिर पापा जो है पकड़ के या मम्मी जो है पकड़ के पूरा खाने से लगाते हैं, चलो खाओ, चलो पियो पूरा का पूरा, फिर वो कैसे तो भी लगता है। तो जिन बच्चों को वैसे नहीं पसंद, उनके घर पे जो है तुमने मम्मी को बोलना कि सूंठ बना दो, सूंठ का पाउडर बना दो। तो ये क्या रहता है, अदरक को सुखाते हैं और फिर उसको पिसा कर लाते हैं पूरा, तो सूंठ बन जाता है। अब अदरक तो हर भी है, पेरिनियल है, कंटिन्यूअसली उगती है अदरक जब तक हम ना निकालें। ठीक है, जब तक हम उसको खेत में से फसल से ना निकालें, अदरक कंटिन्यूअसली उगती ही रहती है। फिर उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, गर्म लेकिन नमकीन। जो बरसात वाला जो जून जुलाई का क्लाइमेट रहता है वो इसके लिए बेस्ट रहता है। मोनोकॉट है, दूसरा मोनोकॉट मिला अभी हमको, दूसरा इलायची के बाद अदरक मिली। ठीक है, ई ई इलायची, अदरक, अदरक या। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एक इसका खाते क्या है, हम रूट खाते हैं, रूट राइजोम। और अदरक अगेन बहुत ज्यादा अच्छा है, मॉर्निंग सिकनेस। एक तो जिन बच्चों को सुबह का ऐसे कंटाळा आता है स्कूल में उठने के लिए, अवरने के लिए, नहाने के लिए, फटाफट मम्मी बोलती है, ठीक है, या थोड़ा सा गड़ू गड़ूपना रहता है सुबह सुबह, जिन बच्चों में गड़ावटपना रहता है, उन्होंने अदरक खानी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रखता है ये अदरक के अलावा। और एक जन का है ना जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रखता है, कौन था वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने वाला? ये था वो, इलायची। इलायची कौन है? मोनोकॉट। और वो क्या अच्छा रखती है? ब्लड सर्कुलेशन। अदरक क्या है? मोनोकॉट। और वो क्या अच्छा रखती है? ब्लड सर्कुलेशन। ध्यान रखोगे ना, दोनों मोनोकॉट जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना के रखते हैं सारे ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, अगर हम उसको खाए तो। फिर सर्दी और खांसी होने ही नहीं देती। जो बच्चे अदरक रोज खाते हैं ना, उनको सर्दी खांसी होती ही नहीं है। ठीक है, जो सूंठ का पाउडर खाते हैं उनको होती ही नहीं है। और जिनको हो जाती है फिर वो ठीक करने के लिए खाते हैं, फिर हल्दी के दूध में या ऐसे लेते हैं अदरक वगैरह। हाँ, फिर देखो, कॉम्बैट्स स्टमक डिस्कम्फर्ट, जिनको भी पेट का तकलीफ है, कुछ भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उनको अदरक खानी ही खानी चाहिए। रिड्यूस पेन, अगर कहीं जख्म वगैरह लगा है तो तुमको ज्यादा दर्द नहीं होता, थोड़ा दुखता फिर रह जाता है। अदरक जो रेगुलर खाते हैं वो बच्चों को, और सूजन नहीं होती, इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होता है अदरक के वजह से, ध्यान रहेगा पक्का। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ड्राई जिंजर। सूंठ का पाउडर बोला क्या? बच्चों, तुमने जिंजर अदरक तो देख रखी है, लेकिन होमी बाबा में तुम्हारे सामने कटोरे में ला के रखेंगे सूंठ का पाउडर, तुमको लगेगा क्या बोरकुट ला के रखा क्या, हाजमोला ला के रखा गया, ऐसे लगेगा। नहीं, होमी बाबा वो जो, अरे खा के नहीं देखना, थोड़ा सा नहीं, वो देख के समझना चाहिए तुमको, नहीं है। कलर भी नहीं अच्छा से। हाँ, चलो इधर देखो। फिर अब बात करते हैं अपन मेथी, फेनुग्रीक। नहीं, फोन लगाओ। आएगा मम्मी, ये गिर गया। अच्छा, गिरने दे, जितने नीचे में वो बाद में भर लूंगी। आप ये लेके जाओ, रहने दे तू। देखो इधर रखता है, फिर उसका स्पेसिमेन बना के रखो। वो रहने दे, मैं वो सबको भर लूँ ना, रहने दे, नीचे को सब चम्मच ले रहा हूँ, क्लास चल रहा है, बाय बाय, टाटा। 1 मिनट रुको भैया, आंटी टेंशन इस बढ़ा देते वो भैया, छोटे थे ना ऐसा कुछ करते थे ना, धपक 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 2-4 फीट में गाल पकड़ के इधर उधर फिर के। जाओ आंटी आप, तुम्हारे सामने नहीं मार सकती। देखो, अभी फेन्यूग्रीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेथी। वो रहता हर्ब, यानी एन्युअलीच रहता है, साल में कि 1 साल तक ही उगता, अगर तुमने अपने घर में या खेत में लगाया 1 साल तक ही उगता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक 8 महीने का ही रहता है वो तो।
फिर ऑटोमेटिक खराब होके सारा तितर बितर हो जाता है, फिर नया लगाना पड़ता है। वार्म एंड हॉट क्लाइमेट में उगता है, महाराष्ट्र एकदम मस्त है मेथी उगाने के लिए। मोनोकॉट, मोनोकॉट मिल गया। और अब इसमें ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं आया, लेकिन इसमें आया है कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वो सारा हार्ट हार्ट से ही रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सारा। तो जो मोनोकॉट है वो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके क्या खाते हैं हम, एक तो मेथी के पत्ते भी खाते हैं, मेथी दाने भी खाते हैं, मेथी दाने सुना है ना। हाँ, मेथी दाने उससे जो बनते हैं ना, हाँ सब्जी में भी बनाते हैं, उसका मसाले में भी मिलता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन, जिनका पेट क्लीन नहीं होता, जिनको जल्दी से स्टूल्स पास नहीं होते, पॉटी नहीं होती, उनके लिए रहता है, मेथी खानी चाहिए। फ्लू एंड कोल्ड, सर्दी खांसी फटाफट ठीक करता है। जॉइंट पेन, अगर तुम्हारा गुड़गे दुख रहा है, तुमको फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर, हाथ दुख रहे हैं, फिंगर से कुछ लग गया, जख्म मार लग गई, एकदम मुक्का मार जिसको बोलते हैं, टेंगुल विंगुल आ गया, तो मेथी उस टाइम पे ज्यादा बढ़ा लेनी चाहिए। डायबिटीज खानी चाहिए, और डायबिटीज खानी नहीं चाहिए, सॉरी, डायबिटीज ठीक करता है ये। तो तुमको डायबिटीज ठीक करने के लिए सबके घर पे ये बनते हैं ना, मेथी के लड्डू। अभी बने होंगे ना सर्दियों में, कड़ू कड़ू रहते हैं एकदम, कड़वे कड़वे। एक तो शेंगदाने के लड्डू बनते हैं, है ना। अभी एक तो शेंगदाने के लड्डू बनते हैं बहुत सारे जनों के घर पे, नहीं तो बहुत सारे जनों के घर पे मेथी के भी लड्डू बने होंगे, कड़ू कड़ू रहते हैं, वो खाने चाहिए। ठीक है, उससे बहुत अच्छी हेल्थ रहती, बहुत अच्छी हेल्थ। जो बनाते ना अपने घर पे, मम्मी दादी जो बना के देते, चुपचाप खा लेना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं रहती। एक ही वो कसूरी मेथी जो है वो मसाले के हिसाब से और भाजी में फ्लेवर वगैरह बनाने के लिए बनाई जाती है। देखो अब लहसुन, लहसुन यानी गार्लिक, हर्ब है, छोटा सा ही उगता है, पेरिनियल, बहुत सालों तक उग सकता है, लेकिन जनरली एनुअल उगाया जाता है, क्योंकि फसल, दूसरी फसल लगानी रहती है फार्मर को अपने खेत में। ऑनलाइन बच्चों, आप कैमरा ऑन करके बैठो, जिससे मुझे समझता है कि आप क्लास में ध्यान दे रहे हो या नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे कई बार टाइम पास करने लग जाते हो। ठीक है, मेरा ध्यान रहे इसलिए कैमरा ऑन रखो। फिर देखो बच्चों, क्लाइमेट, फॉल या विंटर में, सर्दी के दिनों में अदरक जो है उगती है, अच्छे से उगती है, ये यूज करना चाहिए इसको सर्दी के दिनों में अभी फिलहाल। बरसात में अदरक नहीं खानी चाहिए। ठीक है, बरसात में जो श्रावण महीना रहता है, श्रावण, तब देखो बहुत सारे जन कांदा लहसुन छोड़ देते, कांदा लहसुन खाना बंद कर देते। तो बरसात में जो है, पानी के दिनों में नहीं खाना चाहिए। फिर जब सर्दियाँ आती है, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी तक, फरवरी तक, ये 3 महीने 4 महीने ठीक है, फिर अदरक ये अपना लहसुन खाना। और ये भी मोनोकॉट है, मोनोकॉट है। और ये वापस देखो, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड डिसीज, हाइपरटेंशन, बीपी, बीपी सुना है क्या, ब्लड प्रेशर, तो ये हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस को ठीक करते हैं मोनोकॉट। लोग ध्यान रखना, एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, नहीं तो फिर अभी हाई कोलेस्ट्रॉल की लेवल ठीक करते हैं, नहीं तो फिर बहुत किसी को हाइपरटेंशन, तुम्हारे दादाजी को हो सकता है। तुम अगर किसी के दादाजी ऐसे हो जिनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है एकदम से, जैसे मान लो तुम साइकिल लेके गए, और तुमने साइकिल स्टैंड नहीं लगाया, ऐसे ही घर के सामने पड़ दी साइकिल, और भाग गए अंदर, अपने भाई बहनों के साथ खेल रहे हो, सब कजिन आए वाले, तो तुम्हारे दादाजी आए और तुमको डांटने लग गए, तो एकदम से। या मान लो तुम अपने दादाजी की दुकान पे जाके बैठे, और कुछ तो उचक पाचक कर रहे हो उधर, और धपकंदी से तुमने एक आधा सामान गिरा दिया, और तुम्हारे दादाजी एकदम गुस्सा हो गए। ऐसे उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है, बहुत ज्यादा अति टेंशन लेना, अति अति टेंशन लेना, जल्दी गुस्सा हो जाना, कुछ भी किरकोळ कारण की वजह से। ठीक है, फिर प्रोवाइड, अब और क्या होता है, एक्ने, एक्ने आते हैं ना, फोड़े फोड़े, पिंपल्स विंपल्स रहते हैं ना, तो जिनको पिंपल्स वगैरह, एकदम एकदम साफ सुथरी स्किन चाहिए उनको, ओकेजनली, नॉट रेगुलरली, ओकेजनली ये खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए। अस्थमा भी क्योर होता है। और सूट्स, सोरेसियसिस, देखो ये क्या रहता है, देख लेते हैं अपन। सोरियासिस, ये पीठ पे से छप्पे छप्पे वगैरह रहते हैं ना, रैशेस वगैरह आते हैं, किसी किसी को होंगे। अभी अपने को कॉमनली नहीं होते, इसलिए अपने को नहीं समझते, जिनको रहते हैं उनको तकलीफ रहती है उसकी। ठीक है, तो ये बहुत सीवियर हो गया, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। कुछ कुछ को थोड़ा बहुत होता है, सबको थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत किसी न किसी को कुछ होता है। तो अगर कभी ऐसा होता है सोरियासिस, तो क्या करना चाहिए फिर, गार्लिक खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए उसके लिए। और यीस्ट इन्फेक्शन, बुरशी का इन्फेक्शन अगर कभी हो गया, वो खत्म कर देता है लहसुन। मतलब नहीं नहीं, सारे यीस्ट, बहुत सारे यीस्ट होते हैं, सारे यीस्ट हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जैसे कि मान लो तुमने ऐसी चीज खा ली जिसकी एक्सपायरी हो गई थी,
तुमने कुरकुरे खाने के चक्कर में दुकान से बहुत दूर तुम घूमने गए थे, लेह लद्दाख, उधर जल्दी कुरकुरे मिल ही नहीं रहते, एक दुकान पे कुरकुरे तुमको दिखे, तुम पटकन अपने पापा से पैसे लेके भागे भागे भागे, और पैसे ले लिए तुमने, मस्त कुरकुरे ले लिया। मम्मी डांट रही थी मत खाना मत खाना, पर तुमने चोरी छुप के अपने बैग में डाल दिए, और मम्मी गाड़ी में आगे बैठी थी, तब तक तुम इधर पीछे मस्त दबक दबक दबा लिए सारे के सारे कुरकुरे, और तुमने देखा नहीं कि उसकी एक्सपायरी हो चुकी है। तो अब उससे तुमको हो गया अंदर इन्फेक्शन, तुम्हारे पेट में हो गया सारा इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें बहुत सारी फंगस वगैरह थी जो तुमको दिख नहीं रही थी, एकदम माइक्रोबियल फंगस थी। फंगस यानी ईस्ट थी। ठीक है, उसका हो गया तुमको इन्फेक्शन। अब तुमको ठीक करना, अब तुमको अगले दिन एकदम पेट दुख रहा है, उल्टी हो रही है, सर्दी खांसी, डॉक्टर को बताया लेकिन समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर पूछ रहा है कुछ उल्टा पुल्टा खाया था क्या। तुम्हारी मम्मी बाजू में बैठी तो तुम बोल रहे हो नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ घर का ही खाना खाया। ठीक है, तो ऐसे, और अभी तुमको क्या खाना चाहिए फिर ऐसे टाइम पे, अगर पेट दुख रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तुमने कुछ, हाँ, तुमने कुछ बहुत एक्सपायरी वाला खा लिया, एक्सपायरी वाला दूध पी लिया, एक्सपायरी वाला ब्रेड खा लिया, एक्सपायरी वाला पाव खा लिया, एक्सपायरी वाले कुरकुरे चिप्स खा लिए। तो हाँ, फिर वो क्या करना चाहिए, गार्लिक, लहसुन खाना चाहिए, लहसुन। और लहसुन जो है कैंसर सेल्स को भी मार देता है। अगर तुमको ऑफन लहसुन खाने की आदत है, अच्छा लहसुन खाने की आदत है, तो कम चांस है कि तुमको कैंसर होंगे जीवन में। मंचूरियन खाते हो, वेज मंचूरियन, इसमें रहता है बहुत सारा लहसुन, है ना, बहुत सारे वेजिटेबल यूज होते हैं उसमें, लेकिन होटल का मंचूरियन अच्छा नहीं रहता, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह यूज होते हैं, फूड फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, तो उससे तुम जल्दी मरोगे, उससे कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। होटल में का, रेस्टोरेंट में का वेज मंचूरियन का। ठीक है, अभी राई, राई के दाने, मोहरी, इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड्स, श्रब है ये, श्रब। लाइफ साइकिल इसकी कैसी होती है जी, एनुअल होती है। फिर डाइकॉट है, इतना छोटू सा दाना, फिर भी दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, इतना छोटू सा दाना लेके भी दो टुकड़े हो जाते हैं इसके, छोटे छोटे, डाइकॉट। और देखो फोड़े फोड़े शरीर पे अगर स्किन पे आए तो ठीक करता है। रिंगवर्म पता है ना, रिंगवर्म बिल्कुल ऐसी ही बीमारी है जैसे अभी अपन ने सॉरी देखी ना। मैं फिर भी एक बार तुमको फोटो बता देता हूँ रिंगवर्म का, पैर में होती है जनरली। तुम्हारे जो दो उंगलियां होती है ना, पैर की टोज होते हैं ना, उसके बीच में एकदम से खुजली खुजली सी हो जाती है, और फिर उधर से सारी वो स्किन वगैरह निकलती है। बहुत सारी देखा है, सॉक्स वगैरह पहनने के बाद बहुत टाइम होता है ना, या ऐसे देखो, अभी बहुत सीवियर दिखाया है पे, डेंजर डेंजर, लेकिन होता है ऐसा, कभी स्किन पे आ जाता है, ये स्किन पे ऐसे एकदम खुजली खुजली, बहुत खुजली आती है उधर। ठीक है, सबने ये ध्यान रखने का, इसको बोलते हैं रिंग वर्म। नहीं नहीं नहीं, एथलीट्स फुट अलग रहता है। फिर कंट्रोल्स डायबिटीज, डायबिटीज एकदम कंट्रोल में रखता है ये, जिसको है उसकी कंट्रोल में रखता है शुगर लेवल, और जिसको नहीं है उनको होने नहीं देता। तो खाना चाहिए मोहरी, तो अपन रोज खाते हैं, अपनी मम्मी जो भी फूड कुक करते हैं अपन घर पे, दाल में सब्जी में रोज मोहरी डालते हैं, रोज, बहुत अच्छी लगती है। क्योर्स पेन एंड स्पेजम्स, ठीक है, पेन, अंगार जिधर भी होती है, वो ठीक कर देता है ये। इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, स्लोज एज, बूढ़ा होने से बचाता है, यंग रखता है तुमको, जितनी अच्छी मोहरी खाओगे एकदम यंग रहोगे, यंग, तुम्हारी स्किन एकदम यंग दिखेगी, एकदम जैसे, मैं तुमको एक फोटो बताता हूँ, देखो, अब ये इस इनकी एज गेस करो कितनी होगी। 50 साल। 45, पप्पा के जैसे दिखते हुए तुम्हारे, है ना, इनकी एज है 65। मजाक नहीं कर रहा मैं। देखो, टॉम क्रूज एज, एज कितनी है अभी देखो, 3 जुलाई 1962 को जन्म, एज कितनी है, 63। ठीक है, पर उतना है ना, आणि कितने यंग दिखते हैं। आणि अगर मैं तुमको इनकी वाइफ दिखाऊं तो वो एकदम बूढ़ी दिखती है, एकदम बूढ़ी, ये एकदम यंग है। ठीक है, देखो पहले 20 साल पहले ऐसे दिखते थे मूवीज में, ये हॉलीवुड के बहुत बड़े बहुत फेमस एक्टर है। और इनकी डाइट, अगर तुम इनकी बुक पढ़ोगे ना, इनकी बायोग्राफी, तो इन्होंने लिखे वाला है सारा कि मोहरी कितनी, मतलब हाँ यार, ये देखो, ये 20 साल 30 साल पहले का फोटो है उनका, और ये अभी अभी का फोटो है उनका, एकदम यंग। और मैं दिखाता हूँ तुमको, और एक बताता हूँ मैं तुमको, ऐसी एक एक्ट्रेस है,
हॉलीवुड एक्ट्रेस है। वो भी ये टॉम क्रूज, एन हैथवे, ये सब हिंदू है भला क्या? ये सारा सनातन हिंदू डाइट फॉलो करते हैं, ये इंडियन डाइट फॉलो करते हैं, ये सारे मसाले वगैरह खाने। अब देखो इनकी एज कितनी लगती है तुमको? हाँ 65। होगी। 90। देखो अभी इनकी एज 43 है अभी, 43। ये ये तुम्हारे एकदम ये तुम्हारे मम्मी जितनी है, ठीक है, तुम्हारी मम्मी जितनी है। पर ये कैसे लगते हैं? एकदम ऐसे लगता है कि 20 साल की लड़की है, 20-25 साल की लड़की है, ऐसा। और इनकी भी बुक तुम पढ़ोगे ना, तो उसमें भी ये लिखा है मेथी दाने के बारे में, राई के दाने, मोहरी, सब इसके बारे में लिखा है, मस्टर्ड वगैरह स्पाइसेस के बारे में। ये इंडियन डाइट फॉलो करते हैं सब, जो एकदम बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं ना। आणि आपण नहीं खाते, अपन पोहे में कड़ी पत्ता बाजूम कर देते, ऐसा। देखो, तो अभी नीचे चलते। हेल्दी फॉर हार्ट, अच्छा रहता है हार्ट के लिए मोहरी। फिर नटमेग, खाया है? नटमेग नहीं खाया तुमने? जायफल। हाँ, देखा होगा ना जायफल। बरोबर, गुरु को बहुत मालूम है भैया। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जब बैठते हैं ना घर पे, गौरी वगैरह बैठती है ना, तो उस टाइम पे जो खीर वगैरह बनाते हैं ना, उसमें जायफल डालते हैं। और जायफल, बहुत ज्यादा जायफल खाया फिर इतनी नींद आती है, सेडेशन। ये देखो इधर नीचे लिखा है, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इनसोम्निया। इनसोम्निया कौन सी बीमारी पता है? जिसमें लोगों को नींद ही नहीं आती। मतलब वो थके वाले रहते हैं बस दिन भर, उनको रात में सोना रहता है, लेकिन आंखें बंद करके पड़ते हैं, उनको नींद ही नहीं लगती, नींद ही नहीं लगती। इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर होते रहते, रात में नींद ही नहीं आती। फिर सुबह उठने के बाद भी स्कूल जाते तो फिर नींद आती रहती है, पर सो नहीं पाते। नींद ऐसे आंखें बंद भी करे तो नींद ही नहीं आती, ऐसे दिन भर उनकी हालत ही ऐसी रहती है, इनसोम्निया। तो जिनको इनसोम्निया है वो ठीक से सो नहीं पाते, तो थक जाते हैं पूरा, बहुत चिड़चिड़ होती है उनको। नहीं सोते हैं ना वो, पर ऐसे नहीं 1 घंटा सोए फिर उनकी नींद उड़ जाती है, फिर भटकते रहते रात में। फिर ऐसे 1 घंटा सोए फिर ऐसे, ऐसे दिन भर ऐसे चलता है उनके साथ में, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो जायफल है ना, जायफल, जैसे अद्वैत ने बोला, ये सेडेटिव है, सेडेटिव। ठीक है, इससे सेडेशन होता है। सेडेशन मतलब बहुत नींद आती है एकदम। सेडेटिव डॉक्टर देते हैं ना, एनेस्थीसिया। ये सेडेटिव, जब तुम हॉस्पिटल में, तुम्हारा पैर बीर कटने वाला है, सर्जरी होने वाली, फ्रैक्चर विक्चर कुछ है ना, तुम्हारे शरीर में हड्डी निकाल के लोहे का रॉड डालने वाले हैं, तुमने बहुत कुछ, तो साइकिल खेलते खेलते आ गए तुम ट्रक के नीचे, तुम्हारा पैर आ गया ट्रक के नीचे। अब तुम्हारी जान बचाने के लिए उनको जो है सर्जरी करनी पड़ रही है। तो तुमको जिंदा थोड़ी, तुम्हारा, तुमको जिंदा रख के थोड़ी तुम्हारा पैर नहीं, होश में रख के थोड़ी तुम्हारा पैर काटेंगे, तुमको बेहोश करेंगे ना पहले। हाँ, तो एनेस्थीसिया देंगे, बहुत सारे सेडेटिव देंगे, जिससे तुम बेहोश हो जाओ, गहरी नींद में चले जाओ कई घंटों के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उठो ही ना। इतने गहरे नींद में कि तुम्हें उस नींद में कोई तुम्हारा पैर कट कर रहा है ये फील भी ना हो, पेन पेन फील ना हो तुमको कुछ भी। ठीक है, फिर हॉस्पिटल में फिर ऐसे तो चलती सारी सर्जरी। फिर अब देखो जायफल से क्या होता है, एक तो बैड ब्रेथ जो है क्योर हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम टकाटक, हड्डियां एकदम टकाटक, और किडनी स्टोन के लिए फेमस है जायफल। ठीक है, किडनी स्टोन जिनको भी होता है ना, उनके लिए बहुत फेमस है जायफल। बहुत, अभी तो किडनी स्टोन तो बढ़ती उम्र में इतने जनों को होता है। अभी ऐसा है, इंडिया में हर 10 में से एक जन को किडनी स्टोन है। हाँ, हम गांव की तरफ रहते हैं, अब पता नहीं चलता, पता बहुत आगे चलता है जब वो बहुत बढ़ जाता है ना पेन। हर 10 में से एक जन, मतलब हमारे ट्यूशन में अगर 200 बच्चे अभी, तो उसमें से 20 जन को ऑलमोस्ट माइनर स्टोन्स होंगे किडनी में। लेकिन अभी तुम बच्चे छोटे छोटे हो, 10 साल 15 साल के, जब तुम 35 ईयर्स के होगे तब तुम्हारा पेन बढ़ जाएगा। या 45 ईयर्स के होंगे, अपने पापा जितना मम्मी जितना होगे, फिर तुमको धीरे धीरे पेन होना शुरू होगा। और सर, तुमको पता होगा। जी जी। इसको ना दूध के अलावा और कोई और तरीका भी है क्या इसको, जायफल को लेने का? खीर में लेते हैं, और हमारे गांव में तो अच्छा, इसका जो खीस नॉर्मल जो बनाते हैं। लिक्विड आइटम है उसी में ही लेने का ना इसको हाँ, भी? उसी में ही लेने का। जी। ये खीस वगैरह जो है ना इसका, हमारे गांव में जैसे शीरा वगैरह में भी बहुत जन डाल हाँ देते हाँ, हैं, खींच बनता है ऐसे। बराबर। हाँ, वैसे यूज करते हैं। फिर देखो बच्चों, इन इनसोम्निया तो ध्यान रहेगा ना, इनसोम्निया क्या है? इनसोम्निया में नींद बहुत आती है कि नींद नहीं आती है? स्लीपिंग सिकनेस को बोलते हैं इनसोम्निया। आती है।
ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखना। स्लीपिंग सिकनेस को बोलते हैं इंसोम्निया। हाँ, मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस म्हणजे दिन का गड़ावटपना। सुबह सुबह बहुत गड़ावट, बच्चा आवरताच नहीं जल्दी। वो बच्चा नहीं, मम्मी जिसको बोलती है, एक तो वो बच्चा रहता है जो आलसी है, जिसको ब्रश करने में 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, जिसको नहाने में आधा एक घंटा लगता है। और वो दूसरा बच्चा रहता है जिसको सच में इतना ऐसा जीव पे आता है उठने को, सुबह के 9 भी बजे तब भी उठने को इतना आलस होता है उसको, पूरा शरीर थका थका रहता है उसका। वो बच्चे के लिए मॉर्निंग सिकनेस। फिर ठीक है, टर्मरिक, हल्दी, वो तो पता है, हल्दी हर्ब रहती है, पेरिनियल एवरग्रीन, मतलब उगती ही रहती है जब तक हम वो प्लांट, वो क्रॉप डिस्ट्रॉय ना करे अगली दूसरी फसल लगाने के लिए। मोनोकॉट है, जैसे ही मोनोकॉट नाम आया वैसे क्या आएगा, हार्ट डिसीज नहीं, क्योर्स हार्ट डिसीज, हेल्दी हार्ट डिसीज। एक तो हार्ट डिसीज ठीक करेगा, नहीं तो हाइपरटेंशन, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन, ऐसा सब कुछ है ना। हमेशा मोनोकॉट, मोनोकॉट जो भी है स्पाइसेस, वो हमेशा दिल को अच्छा रखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन। फिर ट्यूबरस राइजोम, अच्छा वो तो तुमको पता है। ट्यूबरस राइजोम मतलब तुमने देखा है ना हल्दी कैसे निकालते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ अगर। ओहो, हाँ, पत्ते काफी बड़े रहते हैं और फिर नीचे से खींच के निकालना पड़ता है। तो जैसे देख लो, ये देखो ऐसे मिट्टी में से खींच के निकाला है हल्दी के, ये है, हाँ हल्दी के पेड़। और थोड़ा बड़े होने देते थे इन राइजोम्स को, तो ये हड़कुंड बन जाते थे, हड़कुंड। ठीक है, यही है, ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल अदरक के जैसे दिखते हैं। देखो ये हड़कुंड है। ओहो, और फिर गुरु तो एकदम खाने में नंबर 1 है बाबा, गुरु तो एकदम, गुरु दाबों से एकदम, इधर भी खाने में सबसे पहले गुरु का नाम रहता है। देखो ये हल्दी, ये हड़कुंड है, हड़कुंड। फिर इसको चूरा वगैरह करके देखो, ऐसे उसके बड़े बड़े पत्ते रहते हैं सारे, ठीक है, हल्दी के। ओ, ऐसे है ना। फिर उसके बाद में फिर क्या क्या होता है देखो, कैंसर होने से बचाती है हल्दी। और अब तुम यूएस में तो, अमेरिका में तो जो पेशेंट्स रहते हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड रहता है, लोगों को भी बोला जाता है, बच्चों को पढ़ा जाता है रोज हल्दी का दूध पीना घर पे। उनको मिल्क मिल्क की आदत नहीं है ना वो लोगों को, अगर हाँ वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जैसे हम रोज इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, साउथ एशिया में, जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं तो पहले चाय कॉफी दूध रहता है हमारा, शुरू के उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर चाय कॉफी दूध रहता है हमारा। अमेरिका में अगर कोई चाय पिए, अमेरिका में अगर कोई दूध पिए, तो उनको उल्टी हो जाती है, उनको पचता ही नहीं है वो, उनको डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, इसलिए इसलिए उनकी चाय भी पानी में बनती है, उनकी कॉफी भी पानी में बनती है, दूध तो पीते ही नहीं, ओकेजनली कभी खाते हो सीरियल के साथ में, वो तुम्हारा चोकोज आता है ना, फिर वो चोकोज आता है, और क्या आता है, कॉर्नफ्लेक्स, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स वो आते हैं ना, उसके साथ में थोड़े बहुत लेते हैं। अब वो लोग जो है, हमारे इंडिया में क्या है, हम ताजा ताजा बना के खाते हैं। उधर क्योंकि ठंडी बहुत रहती है, उधर ज्यादा उगता नहीं खेत में, उधर ज्यादा ऐसे रोज 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 जो छोटी मोटी चीजें लगती है वो उगती नहीं है खेत में, तो वो स्टोर करके खाते हैं। तो वो मक्का नहीं खाते। हमारे हमारे इंडिया में क्या परंपरा है कि जैसे स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न तो मम्मी स्वीट कॉर्न घर पे लेके आती, फिर गैस पे सेक के नमक वगैरह डाल के मस्त दीदी गर्मा गर्म खाने को, बॉईल करके। हम वो नहीं करके अब हम उनके अमेरिका के जैसे बनने को देखते हैं कि कॉर्न फ्लेक्स लाएंगे वो खाएंगे। फिर वो कॉर्नफ्लेक्स जो है फैक्ट्री में बने वाले रहते हैं, उसमें दूध डालो कुछ तो भिगा के रखो उसको और फिर खाओ। अब वो रहता है बासी, 4 4 महीने का बासी चीज हम खाते हैं, हम हमारा शुद्ध ताजा छोड़ के। तो और वो वेस्टर्न लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारे इंडिया के जैसा खाना मिले। अब उनमें सबको मिलता नहीं है, क्योंकि जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा है, तो वो सब ताजा उगाते हैं, वो सब ताजा मंगाते हैं, फ्लाइट भेजते हो इंडिया को। ऐसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में फ्लाइट आती है और सारा फ्लाइट में उनका सामान चढ़ के जाता है हर हफ्ते का। अब वो अमीर लोग हैं, उनका तो हो जाता। बाकी साधारण लोग के रोज ऐसा फ्लाइट भेजेंगे विमान, चल इंडिया से 2 किलो मेथी लेके आ। नहीं, इंडिया में उनको आना नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उधर ज्यादा अच्छा रहता है। उधर एयर बहुत क्लीन है, उधर पॉपुलेशन बहुत कम है, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रास्ते बहुत अच्छे हैं उधर के। ठीक है, हाँ, तो इसके वजह से। और लेकिन उधर के लोग बहुत बावड़े, इंडिया के लोग जैसे अच्छे लोग नहीं है वहाँ पे, लोग बहुत बावड़े। तो उनके बड़े बड़े मैंशन, बड़े बड़े विला रहते हैं, एक एक पहाड़ पे उनका एक ही पूरा फार्म हाउस ये रहता है, उनका रिजॉर्ट रहता है, उतने में वही रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती। बहुत बड़े बड़े, सबके पास 50 एकड़ जमीन रहती है उधर, 100 एकड़ 50 एकड़ तो नॉर्मल है, सबके पास रहती। वो उधर रहते हैं।
अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है इसलिए उनको उधर रहना है, लेकिन उनको खाना इधर का चाहिए तो इधर का लेके जाते हैं। फिर एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन नहीं आने देती हल्दी। हल्दी कभी भी सूजन नहीं आने देती है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी सूजन नहीं आने देती, दुखता नहीं है, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को भी। रिलीफ फ्रॉम फटीग, थकान नहीं आती है। मेरे को बहुत जन पूछते हैं, मतलब ऐसे पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, तो मुझे बहुत बार पूछते हैं कि आप 23 ईयर्स के हो, आप थकते नहीं हो क्या इतना सब करके? अब ट्रिप से आए उसी दिन सुबह 7 बजे ट्रिप से आए ना, 8 बजे से काम चालू कर दिया, लगे 9 से 11 जूम मीटिंग ले ली, 2:30 से 4:30 मीटिंग ले ली, लगे उस दिन क्लास ले लिया, लगे अगले दिन संभाजी नगर तुम्हारे साथ चले गया, फिर आने के बाद रात तक क्लास लिया, फिर आज लगे सुबह से काम चालू कर दिया 7 बजे से। उस पेरेंट्स पूछते तुम थकते नहीं हो क्या? इसलिए क्योंकि आंटी मेरे को हर रोज दूध में हल्दी डाल के देते। अभी मैंने दूध पिया ना 5 मिनट 10 मिनट पहले, है ना, उसमें भी हल्दी थी। आंटी कंपलसरी रोज रोज का मेरा हल्दी का आदत है। तो फटीग नहीं रहता। फटीग यानी क्या? थक जाना। रिलीफ फ्रॉम फटीग यानी कि थकान होती ही नहीं है, थकता ही नहीं है व्यक्ति। नौजिया, नौजिया यानी कि सर दुखी, डोका दुखी, नाक दुखी, नाक और आंखें बहुत दुखती है। आंखें ऐसे कभी कभी बहुत दुखने लग जाती है स्क्रीन देख देख के। तो जो हल्दी भरपूर कंज्यूम करते हैं जो बच्चे, उनका होता ही नहीं ऐसा, टेंशन ही नहीं रहता उनको। नेचुरल एंटीबायोटिक, दवाई लेने की गरज ही नहीं है। तुम अगर हल्दी खाते तो तुमको सर्दी खांसी बुखार डायरेक्ट दूर रहेंगे, तुमसे आएंगे नहीं तुम्हारे शरीर में। स्किन टॉनिक, तुम्हारी त्वचा एकदम मस्त रहेंगी माओ माओ। वो तो अभी तो वो भी आती है ना, वो संतूर संतूर, उसमें हल्दी वाला भी आता है ना अभी फ्लेवर, है ना, हल्दी वाली संतूर ऐसे हाँ, मोती साबुन और वो सारे। तो ये अमीर बाहर के तो जो अमीर लोग है वो तो डायरेक्ट हल्दी से नहाते हैं, हल्दी लगा लगा के, इंस्टेड ऑफ सोप वगैरह हल्दी घस घस के, नीम और हल्दी का पेस्ट वगैरह बना के उससे नहाते हैं। हाँ वैसे। हील्स स्टमक अल्सर्स, तुमको छाले आते हैं मुंह में? छाले आए हैं क्या? है ना, मुंह में आए हैं छाले कभी? ऐसे बहुत जलन होती है ना, बहुत अंगार होती है। तो स्टमक में भी अंदर वैसे ही छाले आए रहते हैं। जब तुमको मुंह में छाले आते हैं उसी टाइम पे तुम्हारे स्टमक में भी छाले आए रहते हैं, सिंक में रहता है वो। तो तुम्हारा स्टमक तुमको बाहर आके नहीं बोल सकता ना कि भी ओए मेरे को दर्द हो रहा है, तो तुम्हारे मुंह में छाले ला देता है, तुमको ये बताने के लिए कि तीखा मत खा, मेरे को अंदर दर्द होगा। तो तुम मुंह में छाले आने के बाद मऊ मऊ नरम नरम ही खाते हो, गोटी खिचड़ी, घी, ऐसी चीजें खाते हो, मीठा मीठा हलू, शीरा, ऐसे देती ना मम्मी। छाले आने के बाद एकदम तिकड़ी तड़की शेव भाजी, ये एकदम तू खाता। अब तुझे नहीं अच्छा लगता, तेरी जीभ को अच्छा लगता है वो। तेरा पेट अंदर से चिल्ला रहा होता है "ओए", ठीक है। तो वो वे छाले आने के बाद में, छाले ना आए, आ, छाले आने के बाद में हमको हल्दी कंज्यूम करनी चाहिए, या छाले आए ही ना मुंह में, अल्सर हो ही ना, माउथ अल्सर या स्टमक अल्सर, इसलिए हल्दी कंज्यूम करनी चाहिए। और लास्ट है केसर। अ, केसर खाते हो तुम बच्चे? केसर का दूध पीते हो क्या? सर केसर रेयर। भी ले लेना चाहिए, है ना, क्योंकि एक तो है कि ये बहुत महंगा मिलता है ना, फर्स्ट थिंग इज कि ये सारे मसालों में बहुत ही महंगा मिलता है, सारे ही मसाले महंगे हो गए हैं, लेकिन केसर बहुत ही ज्यादा महंगा रहता है। मैं जब हाँ मैं जब फिफ्थ सिक्स्थ में था, मैं जब फिफ्थ सिक्स्थ में था, तो 10 ग्राम केसर तभी 250 रुपए का ऐसे कुछ तो मिलता था। अभी तो आई डोंट नो, चलो देख लेते हैं अपन क्या रेट चल रहे हैं। ये देखो, ये 775 रुपीज में मिल रहा है। कितना केसर मिल रहा है अपने को? एक एक ग्राम केसर है, एक एक ग्राम केसर जो है 735 रुपीज में। मतलब मेरे टाइम पे, मैं जब थर्ड और फोर्थ में था, तब 10 ग्राम का केसर 250 रुपए में आता था, मुझे आज भी ध्यान है। और अब 10 ग्राम का केसर कितने में आता है? 7,350 रुपए में आता है। गुरु 1 किलो म्हणजे 1,000 ग्राम, और 2 जीरो लगा रहे हैं, तो 73,500 रुपीज में आता है। तुम्हारी 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 स्कूल की फीस जितनी होगी, लगभग लगभग, शायद शायद, हाँ, तो उतने में 1 किलो 2 किलो, एक साल की जीसा की फीस में 2 किलो केसर आएगा। एक साल की एमपीएस की फीस में भी करीब 1 1.5 किलो केसर आएगा। 2 साल के चार्टे की फीस में 1 किलो केसर आएगा ऐसा। तो अब ये केसर जो है बहुत महंगा रहता है, और ये ऐसा है कि अपने घर पे उगा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कश्मीर में उगते हैं, उसको ठंडा है। यस। और अगर फ्रीजर में उसको एकदम सूखी गर्मी लगती है, और उसको कोल्ड क्लाइमेट लगता है, कोल्ड पेरिनियल है, सालों साल तक उगता है हर बार।
मोनोकॉट है, मोनोकॉट है तो क्या हेल्प करेगा ये हमारा? हार्ट हार्ट डिसीज में हेल्प करेगा हमारा। लेकिन फिलहाल इधर तो नहीं दिख रहा हार्ट डिसीज से रिलेटेड कुछ, तो फिर इधर अपने को क्या क्या दिख रहा है? आप सब जन ध्यान से देख। अरे एक मिनट देखो। तो एक तो बूस्ट मेमोरी, रिड्यूस फूड क्रेविंग, ये गुरु ने क्या, भैया मेरे पास 200 रुपए है, वो उधर वड़ा पाव का गाड़ा है, मैं खा लूं क्या? ये जो तुमको कभी भी वड़ा पाव, पाव भाजी, कुरकुरे, चिप्स देखते ही जो तुम्हारे एकदम पेट में गुड़गुड़ हो जाती है ना, मम्मी प्लीज लेने दो ना मम्मी प्लीज। तो फूड क्रेविंग जो है ये शांत कर देता है। ठीक है, केसर डाइजेशन इंप्रूव करता है। गड़बड़ ऐसे तुम्हारी जो घबराहट होती है ना, एकदम एग्जाम आने के बाद गुड़गुड़ होती है, पेट में डोका दुखने लग जाता है, कैसे तो भी डर डर सा लगता है एकदम, अब कल एग्जाम में नींद नहीं आती रात में एक दिन पहले, ऐसे आती है ये एंजाइटी। हाँ तो टेंशन रहता है ना, ये एंजाइटी शांत रखता है। ट्रीट्स अस्थमा, दम्मा वगैरह होगा श्वास लेने में, सर्दी के दिनों में अगर तुमको श्वास लेने में ऐसे जोर जोर से करना पड़ता होगा, सर्दी में अगर प्रॉब्लम होती होगी, या तुम थोड़ी 10 सीढ़ियां से लेके तुम्हारी श्वास हाफ जाता होगा, एकदम तुम हपक जाते होंगे जोर जोर से, फिर ब्रेथ लेना पड़ता होगा तुमको। अभी तुम उधर चढ़े थे ना, उतनी 600 700 सीढ़ियां उधर, श्रवण बेलगोला को, 1500 सीढ़ियां, फिर थोड़ा हपका होगा, थोड़ा थोड़ा चढ़ के। हाँ, वो बाहुबली भगवान के दर्शन, तो उधर वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हपका तो होगा, थोड़ा थोड़ा रुका होगा। हाँ, तो उसके लिए क्या खाने का? केसर खाने का। केसर साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट है बच्चों। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि ये तुमको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा, ये तुम्हारा शक्ल एकदम यंग यंग रखेगा, एकदम वो टॉम क्रूज या एना हैथवे के जैसा, वो हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस के जैसा। फाइट्स डिप्रेशन, तुमको कभी उदास नहीं बनने देगा, और सप्रेसेस एपेटाइट। तुम्हारी ना अति जो भूख लगती है ना, ये खाओ क्या वो खाओ क्या, हर 2 2 घंटे में तुमको कुछ तो चबड़ चबड़ चाहिए ना, ये वो सप्रेस कर देता है, दबा देता है। नुस्खा नहीं खाने का केसर। अब केसर केसर हाँ, केसर कैसे खाते हैं एक्चुअली, दूध के साथ खाते हैं, लेकिन केसर बहुत महंगा आता है। तो फिर केसर की जगह दूसरा एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसका नाम है हनी। हनी काफी सस्ता होता है एज कम्पेयर टू केसर। हाँ, लेकिन अभी अपन मार्केट में जितना भी जाए तो डाबर का हनी, पतंजलि का हनी, जो भी कोई हनी अपन शहद खरीदने जाए वो सब डुप्लीकेट रहता है। हाँ, अगर तुम खेत से मंगा सकते हो डायरेक्ट, जो हनी बी के फार्मर्स वगैरह रहते हैं उनको एपीकल्चर बोलते हैं उसको, ऐसे पेटी के अंदर देखो, फोटो बताता हूँ मैं तुमको। वो ऐसे पेटी के अंदर मधुमक्खियां उगाते हैं। हम्म, और इसमें और इसमें मधुमक्खियां मरती नहीं है, मारते नहीं, और एकदम केयरफुली शांति से हनी निकाल लेते हैं उनसे। तो ये ऐसे अपीयरीज, अगर तुम ऐसे खेत में जाके डायरेक्ट यहाँ से हनी खरीद ला सको, इट इज बेस्ट। ठीक है, ऐसे मधुमक्खी को रखते हैं, इस पेटी का नाम क्या रहता है? अपीयरी, सबने ध्यान रखने का। गुरुवरी, अक्षर, अपीयरी। ठीक है, मैं जब 9th में था ना, तो मैंने मेरा होमी बाबा का 3rd लेवल का प्रोजेक्ट स्केच करा था। हाँ, ऐसा मेरे को इसके वजह से होमी बाबा में सिल्वर मेडल मिला था सर, और मैंने तो तब बहुत मत खाया था। जब भी हम जाते थे जो भी फार्मर के पास, वो हमको गिफ्ट बोल के दे देता था सारा, ऐसे। तो अगर शहद खाना है तो ऐसे ओरिजिनल जगह से लेके खाने का ऑर्डर करना। ठीक है, अब इतना सारा समझा के तुमको पूरा। तो ये स्पाइसेस पे एक बार अपन फास्ट में रिवीजन कर लेते, कौन से स्पाइस पड़े उनका नाम। फोटो देखना, अभी फोटो पे ध्यान देना। अब तेज पत्ता है, तेज पत्ते को कहते हैं बे लीव्स। लवंग है, लवंग को कहते हैं क्लोव, फोटो को देखते रहना उसके, दिमाग में रखना है तुमको। जीरा को कहते हैं क्यूमिन सीड, काली मिरी को कहते हैं ब्लैक पेपर, धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर सीड है, धने, धने बोलते हैं महाराष्ट्र में, या धनिया दाने, ऐसे कोरिएंडर सीड। फिर दगड़ फूल को बोलते हैं ब्लैक स्टोन फ्लावर। ठीक है, दगड़ फूल, लाइकन, ऐसे ध्यान रखने का। सौंफ को कहते हैं, बड़ी सौंफ को फेनेल सीड। बड़ी सौंफ में और जीरे में फर्क है, ध्यान रहेगा ना। जीरा जो है, जीरा वो मम्मी अपने यहाँ वो किचन में ही रहता है ना, हल्दी मिर्ची, उसका एक गोल गोल डब्बा रहता है ना, सारे मसाले भरे वाले, उसमें जीरा रहता है। और ये सोप अलग एक बरनी में रहती है, जो खाना खाने के बाद निकाल के खाते हैं, जिसमें से सोप। फिर कार्डमम है ना, इलायची, इलायची मोनोकॉट है, हार्ट डिसीज। सिनामन, दालचीनी, दालचीनी का फोटो देख के रखो अच्छे से। फिर
बहुत कॉमनली पूछा जाता है होमी बाबा में, इसलिए तुम सबको बोल रहा हूँ, इसका फोटो ध्यान से देख के रखो, सिनामन का। फिर उसके बाद में है अजवेन, कैरम सीड्स, लेकिन CARROM नहीं, CAROM, कैरम सीड्स। ठीक है, अजवेन, अजवेन, अजवान, हमारे घर पे अजवान बोलते हैं इसको, कोई के घर पे अजवेन बोलते हैं, ऐसे अलग अलग बोलते हैं। वाह, स्वरा ताई उठली, गुड मॉर्निंग। बघा, अभी ऐसा फोइटेडा मतलब क्या, हिंग, हिंग सबने देखा, फोटो देखो उसका ध्यान से, हिंग। फिर उसके बाद में तुलसी, तुलसी का नाम बेसिल, और तुलसी का पाउडर भी ध्यान रखने। करी लीव्स, कड़ी पत्ता, ध्यान रहेगा ना, नहीं तो उधर देंगे नीम के पत्ते और तुम लिख के आएंगे कड़ी पत्ते। ऐसे नहीं, देखा है ना कड़ी पत्ता। यस, फिर इधर देखो ड्राई जिंजर, सूट। ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान में रखना, बच्चों को। उसके बाद में फेनुग्रीक, मेथी, मेथी दाने देखो, फोटो देखो ध्यान से, मेथी दाने, फोटो देखो ध्यान से, फेनुग्रीक। फिर लहसुन, वो तो सबको पता है ना, मोनोकॉट रहता है। फिर और मोहरी, मोहरी भी, मोहरी रहता है डाइकॉट, इतना छोटा सा रहने के बावजूद भी रहता है डाइकॉट। ध्यान रहेगा ना, तो ये स्पाइसेस की रिकॉर्डिंग में खत्म कर